हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह पे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है ना? तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं वन शॉट पोएट्री सेक्शन 1 to 10 चैप्टर का। ठीक है ना? तो आप सब मिल करके, आप सारे बच्चे मिल करके आज के इस क्लास को अंत तक देखिए और इसको सफल बनाइए। और अभी इसको ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए ताकि सारे बच्चे आज के क्लास को ज्वाइन कर पाए। ठीक है ना? और फिर इसी के तरह जिस प्रकार आज की क्लास में मैंने 1 to 10 होल पोएट्री सेक्शन का एक्सप्लेनेशन इंग्लिश टू हिंदी लेकर आया, सेम उसी प्रकार फिर इसका नेक्स्ट डे जो है ना वन शॉर्ट वीडियो आएगा फिर इसके ऑथर डिटेल्स के बारे में। ठीक है? फिर ऑथर डिटेल्स के बारे में हम लोग केवल पढ़ेंगे 1 to 10 चैप्टर पोएट्री का। उसके बाद फिर हम लोग 1 to 10 चैप्टर का वन शॉर्ट वीडियो फिर लेकर आऊंगा मैं आपको समरी का। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करने वाले हैं। ठीक है ना? तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का क्लास बहुत ही आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन बहुत जमदार होने वाला है। तो सारे बच्चे जुड़ गए, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जुड़ गए होंगे। चलिए बहुत अच्छा, वाह क्या बात है, गजब। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हमारे साथ है विनीता, सपना, सरोज, रवि, संजीव, बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ गए हैं। चलिए जी, थैंक यू सो मच। तो चलिए हम आज की क्लास को करें स्टार्टअप। और सबसे पहले यदि क्लास हमारा पसंद है स्टूडेंट तो सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए क्लास कैसा लगा आप लोगों को, और अपने टाइम पर बने रहिए। चलिए और हम करें आज के क्लास को, आज के सेशन को शुरुआत। और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो चैप्टर है स्वीटेस्ट ऑफ आई डू नॉट गो से शुरू होगा और जाएगा कहां तक? माय ग्रैंड मदर हाउस तक। तो आज की क्लास में अंत तक मेरे साथ रहिए। यदि जो बच्चे मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे उनके लिए आज बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स चालू करें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है हमारा लेसन 1 जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। मेरी प्रियतम मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है ना? मेरी प्रियतम मैं नहीं जाऊंगा। इसमें स्टैंजा फर्स्ट हमारा है और देखेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, समझेंगे लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन। क्लियर? चलिए, तो यहां पे कहा जा रहा है, इसमें लेखक बता रहे हैं क्या, देखेंगे। स्टैंजा 1 में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है ना? कहा जा रहा है कि मेरी प्रियतम मैं नहीं जाऊंगा, मेरी प्रियतम मैं नहीं जाऊंगा फॉर वेरीनेस ऑफ दी, क्योंकि मैं तुमसे उब गया हूं। ऐसा मत सोचो कि मैं तुमसे उब गया हूं इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। अरे सच तो ये है, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, और न कि इस आशा में कि दुनिया मुझे सच्ची मोहब्बत दे सके। ठीक है ना? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखेंगे हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। कौन कह रहे हैं? ये जॉन डॉन कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? अपनी प्रियतम से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि स्वीटेस्ट लव मेरी प्रियतम, मेरी महबूबा, मैं नहीं जाऊंगा फॉर वेरीनेस ऑफ दी, और इसलिए नहीं जाऊंगा कि मैं तुमसे उब गया हूं, ऐसी बात नहीं है। और नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, और न कि इस आशा में कि दुनिया मुझे सच्ची मोहब्बत दे सके। अरे तुमसे ज्यादा सच्ची मोहब्बत देने वाला मुझे इस दुनिया में कौन है? ठीक है ना? बट सिंस दैट परंतु सच तो ये है, परंतु क्योंकि आई मस्ट डाई एट लास्ट,
मैं तो अंत में मर ही जाऊंगा। जॉन डॉन कहीं यात्रा के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना, तो उनकी महबूबा जो है ना वो रो रही है, ठीक है, कि आप मत जाइए क्योंकि यात्रा पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि सच तो ये है कि मृत्यु एक न एक दिन क्या है, निश्चित है। मस्ट डाई एट लास्ट, अंत में तो मुझे मरना ही है। इट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, इससे तो अच्छा है कि मैं स्वयं को पुलकित रखूं, मैं स्वयं में खुश रहूं, ठीक है ना। दस वाई फेन डिड टू डाई, और यदि मृत्यु आए ना, यदि मृत्यु भी आए तो मैं उस मृत्यु को हंसते हंसते स्वीकार कर लूं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये है हमारा अस्तांजा फर्स्ट। चलेंगे हम लोग अस्तांजा सेकंड में। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये अस्तांजा सेकंड में हमारे लेखक साहब जॉन डॉन क्या कह रहे हैं, कह रहे कि यस्टर नाइट, अब यहां पर सूर्य की उपमा दे रहे हैं, यहां पे लेखक सूर्य की उपमा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कल की रात जब सूर्य यहां से चले गए, ठीक है ना, एंड एट इज टुडे, और फिर देखो आज आ गए। कल की रात ऐसा हुआ कि सूर्य हम लोगों के यहां से वो चले गए और फिर आज मॉर्निंग में वो मौजूद हो गए। ही हैड नो डिजायर नॉर सेंस, अरे भाई उसके पास तो ना इच्छा है ना बुद्धि, उनके पास ऐसा थोड़ी है कि उनके लिए कोई इंतजार कर रहा है, ठीक है। उनका कोई इच्छा नहीं है, उनका कोई चाह नहीं है कि हमारी कोई महबूबा है वो इंतजार कर रही है। यदि वो चाहे कि हम बीच रास्ते से भी लौट करके आ जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है, उनको पूरा सफर करना ही पड़ेगा। नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, और यदि ये तुम सोच रही हो कि उनके पास कोई लघु रास्ता है आने जाने के लिए कि बीच रास्ते से भी रिटर्न होकर के आ जाएंगे, नहीं, उनको पूरा सफर करना ही पड़ेगा, उनके लिए कोई लघु रास्ता नहीं है। देन फियर नॉट मी, तब मुझे किस बात का डर है, तब मुझे किस बात का भय है, मुझे डरना नहीं है। बट बिलीव, परंतु विश्वास रखो, दैट की आई शैल मेक ए स्पीडियर जॉर्नीज सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पोरर्स देन ही, यहां पे देन ही है, ठीक है ना। चलिए, परंतु मैं तुम्हें विश्वास दिला करके जा रहा हूं कि मैं अपने सफर को कामयाब बनाऊंगा, मैं अपनी यात्रा को बिल्कुल कामयाब बनाऊंगा, कहीं तुम्हारे अपेक्षा कहीं ज्यादा पंख और अत्यधिक उत्साह और उमंग के साथ। देन ही, किनकी तुलना में, सूर्य की तुलना में, सूर्य से ही कहीं ज्यादा उत्साह और कहीं ज्यादा उमंग तो मेरे पास है कि तुम तो मेरे लिए इंतजार भी कर रही हो। यदि मैं चाहूं तो मैं बीच रास्ता से भी रिटर्न होकर के तुमसे मिलने के पास आ सकता हूं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। क्लियर है, क्या बात है। चलिए बने रहिए एकदम आप लोग मेरे साथ में और जरूर रिप्लाई दीजिए कैसा लग रहा है क्लास। आप लोगों को अंत तक रहना है, आज के सेशन को आप लोगों को पूरा करना ही करना पड़ेगा। चलिए बच्चे देखेंगे अब हम आगे, ठीक है ना। अब सुनिए स्टेंजा 3 में हमारे लेखक जी क्या कह रहे हैं। ओ हाउ फीवर इज मैन्स पावर, मानव कितना बेबस हो गया है, मानव की शक्ति कितनी कमजोर हो गई है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, यदि उनके अच्छे पल का पतन हो जाए ना, कैन नॉट एड एन अदर आवर, तो यदि हम चाहे कि उसको एक दूसरे पल के साथ जोड़ दे, संभव नहीं है ना। अच्छे दिन बीत जाए तो फिर वो आने वाले नहीं है। नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, और बीता हुआ पल पुनः लौटकर नहीं आएगा। बीता हुआ समय यदि हम चाहे कि फिर रिटर्न होकर के आ जाए तो नहीं आ पाएगा। बट कम बैड चांस, अरे भाई बुरे चांस तो आते रहेंगे, बुरे अवसर तो आते रहेंगे, तो इससे डरना नहीं है। सब दिन होत रहे एक समाना, इससे डरना नहीं है। एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, बैड चांस भी है, कोई भी मुसीबत आए तो उसे घबराना नहीं चाहिए। हम लोगों को खुद अपने पुण्य शक्तियों के साथ उसमें ज्वाइन होना चाहिए, उसमें जुड़ना चाहिए। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और हम लोग इससे क्या सीखते हैं, इससे हम लंबे समय तक कला के पाठ पढ़ते हैं, हमें कुछ एडवांस फायदा मिलता है, ठीक है ना, हमें एक्सपीरियंस मिलता है। तो इसलिए बैड चांस हो या गुड चांस हो उसमें ज्वाइन करना ही करना पड़ता है हम लोगों को, तो इससे घबराने की बात नहीं है। वो कह रहे हैं अपनी महबूबा से। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब ये हम जानेंगे स्टैंजा नंबर 4। अब लेखक क्या कह रहे हैं, When thou sighest not wind, अरे जब तुम रोने लगती हो ना तो रोना कोई हवा का झोंका नहीं होता। लेकिन मैं एक बात बता दूं, बट साइस्ट माई साउल अवे, परंतु जब तुम ये सिसकियां भरने लगती हो, जब तुम ज्यादा रोने लगती हो ना, तो क्या होता है, क्योंकि हमारी आत्मा तुम्हारी आत्मा से जुड़ी हुई है
और यदि तुम रोओगी ना तो मेरी आत्मा तुम्हारी आत्मा से दूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए तुम रो मत। When thou weepest unkindly kind, और जब तुम बेरहम की तरह रोने लगती हो, बिल्कुल निर्दय पूर्वक रोने लगती हो, तो क्या होता है कि मेरी जीवन का जो लहू है, मेरे जीवन का जो खून है ना, वो क्या होता है, डिके होने लगता है, जम जाता है, नष्ट होने लगता है ना। ऐसे रोने की तुम्हें जरूरत नहीं है। इट कैन नॉट बी, अरे मेरी महबूबा ऐसा तुम मत करो, ठीक है ना। दैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट, इधर तुम कहती हो कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। इफ इन दाइन माई लाइफ द वास्ट, और यदि मेरा जीवन तुझ में शामिल है तो तुम उसे बर्बाद मत करो, तुम उसे बर्बाद मत करो। इधर तुम कहती हो कि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूं, और उधर तुम रोने लगती हो यदि मेरा जीवन तुम में शामिल है तो तुम ऐसा मत करो। द वाट द बेस्ट ऑफ मी, और यदि तुम ऐसा ना करो ना तो ये कलाम मेरे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है ना। चलिए अब सुनिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगला क्या बता रहे हैं, अगले स्टैंजा में क्या कह रहे लेखक साहब, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, अरे ये तो हृदय पवित्र है, और इस पवित्र हृदय में फॉर थिंक मी एनी इल, इससे पहले कोई बुराइयां मत लाओ। इस पवित्र हृदय में अपने किसी तरह की बुरी चीजें के बारे में मत सोचो, ठीक है ना। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, किस्मत है, बैठा हुआ नहीं है, चल रहा है एक सर्कल की तरह, और हो सकता है एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, कि यदि तुम जो कुछ सोचती हो और कहीं किस्मत उस तुम्हारे द्वारा सोचे गए भाग को शामिल कर ले, तो हो सकता है कि कहीं वही सत्य हो जाए। यदि तुम गलत सोचोगी और ये किस्मत है, चलता फिरता रहता है, और कहीं तुम्हारे द्वारा सोचे गए बातों को कहीं वो किस्मत उसमें शामिल कर लेना, तो हो सकता है कि कहीं सच घटनाएं हो सकती है। मैं यात्रा पे जा रहा हूं, तो ऐसा मत करो मेरी महबूबा। बट थिंक दैट वी आर बॉट टर्न असाइड टू स्लीप, परंतु तुम इतना सोचने की जरूरत है ना, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत है कि हम लोग एक दूर रहते हुए भी हम लोग आज भी करवटें फिरते रहते हैं, क्योंकि मेरी आत्मा तुम्हारी आत्मा से जुड़ी हुई हो। यदि तुम यहां पर हो और मैं कहीं यात्रा पे हूं ना, तो तुम ऐसा मत सोचो कि मैं तुमसे दूर हो गया हूं हमेशा के लिए, नहीं, हम दोनों एक दूसरे के दिल में है। शारीरिक रूप से दूर है, लेकिन इंटरनल हम लोग दूर नहीं है, क्योंकि हमारी आत्माएं तुम्हारी आत्मा से जुड़ी हुई है। यदि तुम्हारे कष्ट होंगे तो मुझे भी कष्ट होगा, इसलिए तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। दे हू वन अनदर कीप, क्योंकि जो एक दूसरे को एक साथ रखते हैं ना, जो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं ना, अ लिव नेवर पार्टेड वी, और वो कहीं भी जीवित रहते हैं इस दुनिया में ना, तो कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं। ये तुम जान जाओ कि यदि मैं कहीं भी हूं, यदि मैं जीवित हूं, तो हम दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं है। तो ये है हमारे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप लोगों को बिल्कुल आज का ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समझ में आ गया होगा। तो सारे बच्चे आज के सेशन को देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि आप इसके बाद का है हमारा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। चलिए स्टूडेंट्स, आए अब हमारा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लेसन 2। लेसन 2, अब सुनिए लेसन 2 में वाल्ट विटमैन क्या बता रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, वो कहते हैं ना कि मैं स्वयं को यशगान करता हूं, मैं स्वयं को खुश रहता हूं, मुझे खुश रहने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, मुझे खुश रहने के लिए किसी दूसरे में खुशी ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं तो स्वयं में यशगान करता हूं, स्वयं में खुश रहता हूं। सही है, ठीक है ना। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और जो मैं मानता हूं ना, आपको भी मानना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को मानना पड़ेगा। क्यों? फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, क्योंकि प्रत्येक कतरा, मेरे खून का प्रत्येक अणु जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उतने ही अच्छे हैं आप में भी, वो भी आप में भी शामिल है, ठीक है ना। आई लोव एंड इनवाइट माई सेल्फ, आई लोव, मैं भ्रमण करता हूं, मैं कहीं भी जाता हूं ना, मैं अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूं, क्योंकि मेरे खून का प्रत्येक कतरा जो मुझ में है वो आप में भी शामिल है। तो फिर हम एक दूसरे को कष्ट क्यों देते हैं, फिर हम एक दूसरे से घृणा क्यों करते हैं, फिर हम एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेशन क्यों करते हैं। हमें भेदभाव नहीं करनी चाहिए। और खुश रखने के लिए, यदि हम मेंटली खुश है ना, तो हम बिल्कुल खुश है,
फिजिकली खुश रखने की जरूरत नहीं है, मेंटली खुश है तो हम बिल्कुल सच्चाई रूप से खुशी पूर्वक में है। आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग ए स्पेयर ऑफ समर ग्रास, ग्रीष्मकाल की घासों पर। अरे भाई ग्रीष्मकाल की घासों पर, गर्मी के दिनों में जब वो घास सूख जाते हैं ना, तो उसके ऊपर का जो सॉल होता है ना, जो सूल होता है ना, उस पर भी मैं चल करके काफी उसका क्या करता हूं, आनंद उठाता हूं। माई टोंग, मेरी जीवा, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, और मेरे खून का प्रत्येक अणु, प्रत्येक कतरा, वो क्या है, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल, दिस एयर, इस अमेरिका की मिट्टी और अमेरिका की हवा से बना हुआ है। ठीक है ना, हम एक दूसरे को कभी कष्ट नहीं दे पाएंगे, बोर्न है यार। और क्योंकि सबके जन्म देने वाले क्या है, एक समान है। कह रहे लेखक कि अरे भाई आपके माता पिता, हमारे माता पिता दूसरे नहीं है, वो अलग नहीं है, सब सेम है। बोर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, यहां मेरे जन्मदाता, बोर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स, और मेरे जन्म देने वालों के जन्मदाता, एंड देयर पेरेंट्स, और फिर उनके भी जन्म देने वाले जन्मदाता क्या है, द सेम है। यानी इस दुनिया पर, इस धरती पे हर एक व्यक्ति का कनेक्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो कष्ट देने से उतना ही पीड़ा होता है जितना पैर में चुभाए हुए कांटे को घुमाने से। इसलिए हमें एक दूसरे को कष्ट नहीं देनी चाहिए, हमें एक दूसरे से भेदभाव नहीं करनी चाहिए, हमें एक दूसरे को पीड़ा नहीं देनी चाहिए। यह बहुत अच्छी बात नहीं है। स्टूडेंट्स देखिए, अब यह हमारे वाल्ट व्हिटमैन सेकंड स्टेंजा में क्या बता रहे हैं, कह क्या रहे हैं, सुनिए ध्यान से। कह रहे हैं कि देखो तुम खुश रहो, यदि तुम खुश रहोगे ना तो देख लो क्या हुआ, आई नाउ, मैं अभी भी 37 ईयर्स ओल्ड, 37 वर्ष का हो गया हूं। मैं नहीं, वाल्ट व्हिटमैन कह रहे हैं कि मैं तो अभी 37 वर्ष का हो गया हूं, इन परफेक्ट हेल्थ बीइंग, बिल्कुल स्वास्थ्य में कोई परिवर्तन नहीं है, पहले की तरह मेरा स्वास्थ्य है, क्योंकि मैं हमेशा खुश रहता हूं, और मुझे खुश रहने के लिए किसी दूसरे में खुशी ढूंढने की जरूरत नहीं है। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, मृत्यु ना होने तक मैं आशा करता हूं कि मैं बिल्कुल स्वस्थ रहूंगा। ठीक है ना, क्रिड्स एंड स्कूल्स इन एबियंस, मान्यताओं और विचारधाराओं को रोके बिना इसको हम लोग रोक नहीं पाएंगे। हर एक जगह धर्म है, हर एक जगह विचारधारा है, यदि हम चाहे कि हम इसे रोक ले, नहीं, हर एक जगह धर्म, जाति, भेदभाव, विचारधाराएं बहुत ज्यादा है, उसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन हाँ, रिटेयरिंग बैक ऑफ वाइल सफिस्ट एट दे आर, क्योंकि वे जो है ना, दे मतलब कौन कौन, स्कूल्स, विचारधाराएं और क्रीड्स और मान्यता, जो धर्म है वो बहुत ज्यादा है, बट नेवर फॉरगेटन, उसे चाह करके भी हम भूल नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना हमें जरूर करनी चाहिए, आई हार्बर फॉर गुड और बैड, कि चाहे अच्छाई हो या बुराई हो, अच्छाई में भी उतना ही मदद करनी चाहिए जितना बुराई में हमने किया, और जितना बुराई में भी हमें उतना ही मदद करनी चाहिए जितना हमने अच्छाई में भी किया। ठीक है ना, ये नहीं कि आज अच्छे पल है उसके साथ में तो हम उसको खुद ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, और यदि उसके साथ बुरे मौके आ गए तो फिर हम उससे दूरी बना लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड, चाहे दुख हो या सुख हो, हर एक कष्ट में, हर एक आपदा में, हर एक संकट में, हर एक विपत्ति में हम उसके साथ खड़े रहने के लिए और किसी के साथ कुछ बोलने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। कौन कह रहे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर वाल्ट व्हिटमैन। दुख सुख सब में वो शामिल होते हैं किसी भी व्यक्ति के पास। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, मूल ऊर्जाओं को रोके बिना, हमारे पास जो मूल ऊर्जा है, जो मूल शक्ति हो, हम उसको रोक नहीं पाएंगे। उसके साथ हम किसी भी व्यक्ति को, चाहे गरीब हो, चाहे बहुत दुखी हो या लाचार व्यक्ति हो, हम उसको मदद करने के लिए हर एक तरह से तैयार है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये हमारे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट व्हिटमैन बता रहे हैं कि हमें जीवन को किस तरह से जीना चाहिए और किस तरह से व्यक्ति को हमें मदद करनी चाहिए। ये हुआ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का स्टोरी। मैं आशा करता हूं आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो चलिए, वाह क्या बात है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट। अगला है हमारा लेसन, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो क्या बात है, ध्यान देना है, अंत तक रहना है। रखा हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। ओके ना, चलिए, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट,
पत्ते अब तेजी से गिर रहे हैं, नर्सिस फ्लावर विल नॉट लास्ट, नर्स फूले अब नहीं बचेंगे। क्या कह रहे हैं लेखक, समझ में आया? ये मानव के जीवन का कंपैरिजन कर रहे हैं, कहां से? एक पेड़ के पत्ते से कि जिस प्रकार पेड़ से पत्ते टूट करके गिर जाते हैं ना, वो फिर जुड़ते नहीं है कि नहीं, और फिर नए पत्ते निकलते हैं, फिर वो भी टूट करके गिर जाते हैं। सेम उसी प्रकार मानव का जीवन है, कब टूट जाएगा कोई इसका सीमा नहीं है, कोई समय की गारंटी नहीं है कब हम लोग एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। वहीं लेखक जो है ना अपने जीवन और हम लोग की जीवन की तुलना एक पेड़ के पत्ते से कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नर्सिस फ्लावर्स। अच्छा भाई, नर्स फूले क्या है? नर्स फूले क्या है? जो पौधे होते हैं ना, उसके जड़ के अगल बगल में जो होते हैं ना पौधे छोटे छोटे, उसको बोलते हैं नर्स फूले। ठीक है, नर्सेज टू द ग्रेप्स आर गॉन, और यदि पत्ते जब गिर जाएंगे ना तो पेड़ जो है वो पत्ते रहित हो जाएंगे, तो फिर जो नर्स फूले है ना वो भी नहीं बचेंगे, नर्स फूले जो है वो भी कब्र में चली जाएगी। एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, और जो जीवन है ना, जो जीवन है ना एक बच्चा गाड़ी की तरह है। जिस प्रकार बच्चों की गाड़ी, बच्चे की गाड़ी क्या अपने से धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ाते हैं ना, बच्चे चलाते हैं उसे, सेम उसी प्रकार मानवों का जीवन है, एक बच्चे की गाड़ी की तरह रोलिंग कर रहा है जीवन। ठीक है ना, विस्पेयरिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट। अरे भाई यमदूत, यमदूत जो है ना वो क्या है? दाएं और बाएं है, हम लोग के आगे पीछे लगे हुए हैं, मृत्यु के संदेशवाहक। कब कहां मृत्यु आ जाए कोई गारंटी नहीं है, इसलिए जो जीवन मिला है स्टूडेंट्स, उसमें हमें बुरा नहीं करनी चाहिए, हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, एक दूसरे को मदद करनी चाहिए। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, और जब वो आ जाएंगे ना तो प्लक कर जाएंगे हम लोगों को फ्रॉम द रियल डिलाइट, वास्तविक खुशियों से। जब वो जमदूत आ जाएंगे, जब मृत्यु के संदेशवाहक आ जाएंगे हम लोगों के पास, तो फिर वो क्या कर देते हैं ना, वो हम लोगों को दूर कर देते हैं, हम लोग के रिलेशनशिप, हम लोग के घर के भाई बहन माता पिता से वो दूर कर ले जाते हैं कि चलो अब तुम्हारा मृत्यु का टाइम आ गया है। ठीक है ना, एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज, और जो ये सक्रिय हाथ जो है ना वो शीतलमय पड़ी जाएगी। ये जो सक्रिय हाथे है ना वो बिल्कुल शीतलमय पड़ी जाएगी, घुटनों के ऊपर एकदम ठंड पड़ जाएगी। लॉन्ली ऑन द सेपरेट नी, घुटनों के ऊपर अकेली अवस्था में। अब सुनिए स्टूडेंट्स, अब ये हमारे जो लेखक जी हैं विंस्टन ह्यू गार्डन, वो बता रहे हैं क्या, 3 नंबर स्टैंजा आप देखेंगे, बहुत मजा है। डेड इन हॉन्डेड्स एट द बैक। अरे भाई तुम क्या सोचते हो, तुम नहीं जाओगे? देखो ना, एट द बैक, इससे पीछे, तुमसे पीछे बहुत सारे लोग सौमृत पड़े हुए हैं। बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, तुमको भी जाना है। फॉलोड इन आवर ट्रैक, ये जो ट्रैक है ना, ये जो मिट्टी है ना, इस मिट्टी के अंदर बहुत सारे लोगों को स्वीकृत कर दिया गया है इस पेटियों के अंदर में। आर्म्स रेस्ट स्टिफली टू रिप्रूव। अब लेखक जो है ना अब ये हाथ ही उठा करके एकदम रेस्ट कर रहे हैं अपने हाथे को, ही ईश्वर अरे आपने ये क्या कर दिया? जब ऐसा ही करना है तो इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव में हमें क्यों भेजा? ये प्यार की मिथ्या मुद्रा में मैंने क्यों भेजा, आपने क्यों भेजा मुझे? ये झूठे प्यार में हमने क्यों फंसाया? हमें ऐसा प्यार नहीं चाहिए कि इतने दिन तक प्यार करने के बाद आप हम लोग को जुदा कर ले जाते हैं। लेखक को अंदर से ये जो है ना आवाजें आने लगी, वो फील करने लगे खुद की अनुभूति। स्टार्विंग थ्रू द लेफलेस वुड, पर्ण विहीन वन में भूखे मरते हुए। अरे भाई भयावह आकृतियां, अरे भाई हम ही नहीं, दुनिया के सारे लोग, हर एक पशु, हर एक पक्षी, हर एक जीव जंतु जिनके पास खाने के लिए भोजन पर्याप्त है, लेकिन जब मृत्यु का संदेश आता है तो क्या वो खाना भी खाना बंद कर देते हैं? ओ ये झूठे प्यार में है ईश्वर, है फरिश्ता, आपने कौन से ये झूठे प्यार में हमें फंसा दिया? ओह ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। ये भयावह आकृतियां अपनी भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रही है कि कोई फरिश्ता आकर के मुझे भोजन दे दे, कोई हमें हेल्प कर दे, लेकिन कोई हेल्प करने वाला नहीं है। जब समय आ जाता है जाने के लिए ना तो फिर हम लोग चले ही जाते हैं। एंड द नाइटिंगेल इज डाउन, और बुलबुल पंछी, इतने अच्छे पंछी, वो भी क्या है, वो भी मुक्त पड़ जाते हैं। एंड द एंजल विल नॉट कम, और वो भी सोचते हैं कि मुझे कोई भगवान के रूप में आकर के कोई फरिश्ता हमें मदद करे, लेकिन कोई उस टाइम मदद करने के लिए भी नहीं आता है, कोई एंजल भी नहीं आते हैं। ओह कैसा आपने बनाया। चलिए अब क्या कह रहे हैं लेखक जी, कह रहे हैं कोल्ड, ठंडा, असंभव, बहुत ठंडा, अहेड, अभी आगे की तरफ है। लिट्स द माउंटेन्स लवली हेड, पहाड़ों की नैना भिराए चोटिया। ओह हुज व्हाइट वाटरफॉल्स कुड ब्लेस,
अब तो मैं थक गया हूं और ये पहाड़ों की नैना भिराई चोटियां जिसके ऊपर जमा हुआ बर्फ और उससे टपकता हुआ पानी अब केवल हमें आशीष ही दे रहा है। यदि मैं चाह दूं कि उस पानी को थोड़ा पी लूं या उसे ग्रहण करके थोड़ा जी लूं, लेकिन अब मैं जी नहीं सकता हूं क्योंकि मृत्यु का संदेश आ चुका है। यहां पर लेखक बता रहे हैं कि हम चाह करके भी चाहे कि हम अपने भोजन कर ले या कुछ दिन और अपने जीवन को अपने पड़ोसियों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ व्यतीत कर लेना, लेकिन कब हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जो है ना अपनी अंतिम पीड़ा में है। ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, पथिक जो है जब अपने अंतिम पीढ़ी में हो जाते हैं ना, तो चाह करके भी वो पानी भी नहीं ले सकते हैं, बस उसका केवल उसको देख करके केवल सहानुभूति प्राप्त कर सकते हैं। तो मानव का जीवन एक पेड़ की तरह है, पेड़ के पत्ते की तरह है कि जिस प्रकार पेड़ से पत्ते टूट करके स्टूडेंट्स जमीन की तरफ आ जाते हैं, सेम उसी प्रकार मानव का जीवन है जो कभी भी एक दूसरे से दूर हो सकता है। हम लोग प्लग हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जो जीवन मिला है उसमें खुश करके उस जीवन को हमें खुल करके जीनी चाहिए, बिल्कुल हंस करके मुस्कुराहट के साथ हमें उस जीवन को व्यतीत करनी चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो मैं आशा करता हूं आप लोगों का ये भी स्तंजा और ये भी आपका पोएम कंप्लीट हो गया होगा। ये था नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। तो सारे बच्चे एक बार हमें रिप्लाई करेंगे जल्द। कैसा लगा क्लास? अभी कैसा लग रहा है सारे बच्चे? आज ये स्टूडेंट्स मजा आ रहा है ना? वाह क्या बात है, ऐसे ही बने रहिए आप लोग। चलेंगे अब नेक्स्ट स्तंजा। अब नेक्स्ट स्तंजा क्या? रे वाह कितना मजा चैप्टर आ गया, ओहो मजा आएगा। ओड टू अटम बहुत मजा चैप्टर है। अब सब मजे चैप्टर है स्टूडेंट्स, मजे से पढ़िए आप लोग, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। एकदम एग्जाम में तो एक भी लाइन बाय लाइन इंग्लिश टू हिंदी यदि एक्सप्लेनेशन आपके बारे में आप जान जा रहे हैं ना, तो एक भी लाइन छूटने वाला नहीं है एग्जाम में। सुनिए ध्यान से, ओड टू अटम, पतझड़ के मौसम। इसमें 3 स्तंजा है। फर्स्ट स्तंजा में लेखक साहब क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि सीजन ऑफ मिट्स एंड मिल्क फ्रूटफुलनेस, ये मिट्स का सीजन, ठीक है ना। लेखक बता रहे हैं कि ऑटम सीजन जो है ना, ये मिट्स का सीजन है, कुहासा का सीजन है। कुहासा की ऋतु है, फलों से भरपूर, कोमल और मीठा। अरे भाई ऑटम सीजन, ऑटम सीजन क्या कह रहा है? इसमें 2 आदमी तो है। कौन कौन? एक ऑटम है और एक सन है, यानी एक ऑटम सीजन है और एक सन है, एक सूर्य है, और दोनों मिलकर के एक गुप्त योजना बना रहे हैं। और क्या बना रहे हैं? देखिए स्टूडेंट्स, मैं बता दूं, बहुत सारे पोएट मिलकर के स्प्रिंग सीजन के बारे में, ठीक है ना, रेनी सीजन के बारे में और विंटर सीजन के बारे में एक्सप्लेनेशन किए। ऑटम सीजन के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया। यही थे एक जॉन कीट्स, बहुत ही महान कवि थे ये, बहुत उनको रोमांटिक पोएट के नाम से जाना जाता है, आप लोग को मालूम है। तो ये जो है ऑटम सीजन के बारे में काफी व्याख्या किए, समझेंगे इनको। कह रहे क्या? सीजन ऑफ मिट्स एंड मिल्क फ्रूटफुल। अरे ये तो कुहासा के ऋतु, फलों से भरपूर, कोमल और मीठा। क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। अरे कौन है तुम्हारा प्रौढ़ मित्र, तुम्हारा निकट का मित्र, जरा हमें बताओ तो कौन? और ऑटम सीजन जो है ना, अपने मित्र को जानकारी दे रही है कि देखो मित्र, किसको? सूर्य को। सूर्य जो है उनका अपना खास का निकट का मित्र है, और ये दोनों मिलकर के प्लान रच रहे हैं। क्या प्लान रच रहे हैं? ठीक है ना, क्लोज बॉसम फ्रेंड है ऑफ द मैच्योरिंग सन का वो प्रौढ़ सूर्य, जिसको दिन पर दिन उनका उम्र जो है ढलता जा रहा है, उस सूर्य के साथ वो ऑटम सीजन प्लान कर रहा है कि हमें क्या करना है। कंस्पेयरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, कि हमें क्या करना है ना, कि जो फल है, जो फल है, उस फलों को एकदम लोड कर देना है, एकदम बोझ देना है, एंड ब्लेस और आशीर्वाद भी देना है। ऑटम सीजन में सारे फल को उसमें इतने मिठास भर देना है ना कि हर एक फल जो है ना, हर एक पौधे जो है ना, वो लद जाए फलों से, और जो फल है उसमें इतने मिठास भरना है ना कि फल जो है ना एकदम ज्यादा फैल जाए, फूल जाए। With fruit the vines that round the thatch its run, क्या करे? With fruit, फलों से क्या करना है? अंगूर की लताओं को भी क्या करना है? चारों तरफ thatch its run, जो छप्पर छजा है ना, उसके चारों तरफ फैला देना है ऑटम सीजन में। टू वेंड विद एपल्स द मोस्ट कटेस्ट ट्री, और घरेलू वृक्ष है ना, उस पर जो लगे हुए सेव के पौधे हैं
उस पर इतने सेव से भर देना है ना, और उस सेव में इतना मीठासा डाल देना है ना कि कहीं ना कहीं वो पौधे जो है वो वजन से झुक जाए। ठीक है, ये प्लान कर रहे हैं। कौन कौन प्लान कर रहे हैं? कौन कौन प्लान कर रहे हैं बच्चे? कौन कौन? ऑटम सीजन किसके साथ प्लान कर रहा है? ये सूर्य के साथ। क्या कि हमें फलों को, फूलों को इतने भरपूर भर देना है ना फलों से, ताकि वो जो पौधे हैं झुक जाए। ठीक है ना? एंड फिल ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर। और यही नहीं, सारे फ्रूट जितने फल है ना उसको एकदम कोर तक पका देना है, एकदम कोर तक, ऊपर वाले भाग तक इतने मिठास भर देना है, ताकि टू स्वील द गॉड एंड प्लम्प द हेजल सेल्स, कि चाहे वो गॉड हो, चाहे वो क्या हो, कद्दू हो, चाहे वो कोहड़ा हो, या प्लम्प हेजल सेल्स, या चाहे वो अखरोट हो, उस अखरोट को अभी प्लम्प कर देना है, फुला देना है और स्वील कर देना है, फैला देना है। किसको? कद्दू को भी। विद स्वीट कर्नल, एकदम मीठे बीजों के साथ, एकदम मीठे बीज उसमें भर देना है। टू सेट बडिंग मोर। और मैं बातें करूं क्या कि अब तो फल वाला काम हो गया, अब रही बातें फूलों को, तो फूलों को क्या करना है? टू सेट बडिंग मोर। और जितनी ज्यादा जो बडिंग, जो कलियां दिखाई दे रही है ना, एंड स्टिल मोर लेटर्स फ्लावर्स फॉर द बीज। अब ये जो फूल है ना, इस फूलों को मक्खियों के लिए छोड़ देना है, और इस फूलों में इतनी रस भर देना है, इतनी क्लेमी सेल भर देना है ना, ताकि उनको ये लगे ना कि अंटिल दे थिंक, कि वो सोचे, कौन सोचे? मक्खिया, कि वार्म डेज विल नेवर सीज, कि क्या ये अब गर्मी के दिन कभी समाप्त नहीं होंगे क्या? उसमें इतनी मिठास भर देना है, इतने उसमें क्लेमी सेल्स डाल देना है ना कि वो ओवर ब्रिम्ड, पूर्णतः इतने क्लेमी सेल से भर जाए, इतने उसमें चिपचिपे कोष भर जाए ना कि मक्खियों को ये लगे ना कि लग रहा है कि अब ये गर्मी के दिन अब समाप्त नहीं होंगे क्या। ठीक है ना? क्योंकि समर है जो ओवर ब्रिम्ड देयर क्लेमी सेल्स, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु ने उनके चिपचिपे कोष को पूर्ण रूपेण भर दिया है। अरे वाह, क्या बात है। तो ये फर्स्ट स्टेंजा में लेखक अभी क्या बताए? अभी लेखक क्या बताए? मैच्योरिंग के बारे में बताए कि फल फूलों को क्या कर देना है, उस वृक्ष पर इतने लाभ देना है ना, इतने फलों से उस वृक्ष को भर देना है ना, ताकि वृक्ष जो है झुक जाए, और एकदम उसमें कर्नेल सीड्स डाल देना, एकदम मीठे बीजों से भर देना है। चलिए स्टूडेंट्स, सेकंड स्तंजा में हमारे ये जॉन किट्स लेखक साहब ये हार्वेस्टिंग के बारे में अब बताएंगे कि अब पौधे की कटाई कैसे की जाती है उस सीजन में। आइए देखेंगे। उसके बाद फिर स्प्रिंग का आगमन होने लगा। देखिए सेकंड में, हु हैड नॉट सीन दी ऑफ्ट एमिड दाई स्टोर। हैड का मतलब स्टूडेंट्स हैज से है, ठीक है ना? दी का मतलब हो गया यू, और ऑफ्ट मतलब ऑफ्टन, और दाई मतलब होगा योर। अरे हु हैज नॉट सीन यू ऑफ्टन एमिड योर स्टोर। किसने तुम्हें नहीं देखा यार भाई अक्सर भंडारों के मध्य? अरे उस सीजन में मैंने देखा कि कुछ फसल कटे हुए मैंने उसको पाया स्टोर पर। ठीक है ना? जब कटाई होती है गेहूं की फसल की या धान की फसलों की, जो भी फसल की कटाई होती है ना, तो मैंने तुम्हें कहां पर पाया? मैंने तुम्हें स्टोर में भी देखा हुआ पाया। Sometimes whoever seeks abroad में फाइंड। कभी कभी तो किसी ने तुम्हें एब्रोडों में, गली गलियारों में, खेतों में, खलिहानों में किसी ने तुम्हें ढूंढा हुआ पाया। ठीक है ना? अब ये यहाँ पे जो ऑटम सीजन के बारे में लेखक बता रहे हैं, एक ऑटम सीजन का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं स्टूडेंट्स? ओमेन से कर रहे हैं। सेकंड स्टेंजा में क्या कर रहे हैं? ये जो है हमारे लेखक की जॉन किट्स, ये ऑटम सीजन का कंपैरिजन कर रहे हैं एक औरत से। ठीक है ना? कर रहे हैं कि दिस सिटिंग केयरलेस ऑन ए ग्रेनरी फ्लोर, कि मैंने तुमको गोदामों की छतों पर, तुम्हें गोदाम के फ्लोर पर मैंने देखा कि तुम केयरलेस मुद्रा में बैठी हुई हो। ठीक है? वो फसल की कटाई होने के बाद लोग क्या करते हैं कि उसको एक ग्रेनरी फ्लोर पर उसको रख देते हैं। ठीक है ना? अब सुनिए, और ऑन ए हाफ रिब्ड फ्यूरो साउंड अस्लीप। और मैंने खेतों में क्या देखा कि जो आधे कटे हुए भाग है ना, वो अफीम के पौधों के साथ झपकी लेने लगते हैं। जो काट देने के बाद कुछ फसल कट जाता है, तो कुछ फसल जो है छोटे वो बच जाते हैं, और वो क्या किसी दूसरे पौधों के साथ एक दूसरे के सहारे होने लगते हैं ना, झपकी लेने लगते हैं। देखो कैसा ये हमारे जो ये जॉन किट्स से किस तरह से व्याख्या किए एक ऑटम सीजन को एक औरत के रूप में व्याख्या करते जा रहे हैं। कह रहे कि ड्रॉस्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज व्हाइल द हुक। जब तुम कांटों में घिर जाती हो,
और कुछ फूलों के सहारे तुम झुक जाती हो। यानी कुछ पौधे खेत में कट जाने के बाद भी, हंसुए से कटने के बाद भी कुछ पौधे बच जाते हैं ना, और वो पौधे किसी दूसरे पौधों के साथ झुक जाते हैं, ठीक है ना। स्पेयर्स द नेक्स्ट श्वेत एंड ऑल इट्स ट्विन्स फ्लावर्स। और यही नहीं, जो अगली पंक्ति में के जो पौधे हैं ना, वो क्या करते हैं, वो अपने अगले फूलों के साथ ट्विन्ड हो जाते हैं, ऐड जाते हैं, ठीक है। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर दाउ डोस्ट कीप। अरे वाह, क्या बात है कि कभी कभी तो किसी ने तुम्हें एकदम दोस्त के समान रखा, ग्लीनर, इकट्ठा करके तुम्हें रखा एकदम दोस्त के समान, ठीक है ना। हर एक तुम्हारे फसल, मतलब उस सीजन में बता रहे लेखक कि फसल को काट करके हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठे कर देते हैं, और एक मित्रवत के समान हम लोग उसको क्या करते हैं, अपने सिर पर लेकर के एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं और ग्रीनरी फ्लोर पर बिछा देते हैं। जब मंद मंद गति से हवा बहती है ना, तो क्या होता है, मंद मंद गति से जब भी हवा बहती है ना, तो क्या है, द हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड। जब जब हवा मंद मंद गति से बहती है तो उसका जो है ना, वो सॉफ्ट लिफ्टेड करता है उसका हेयर, उसके बाल। बाल कौन से बाल, उनके बाल के मतलब क्या हुआ कि जो उनके पत्ते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, ऊपर नीचे झपकी मारने लगते हैं, ठीक है ना। तो स्टडी द लेडेन हेड अक्रॉस ब्रुक। मैंने तो देखा कि नदियों के उस पार कि तुम्हें कोई अपने सिर पर लेकर के एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा है, और बाय अ साइडर प्रेस विद पेशेंस लुक द वॉचेस द लास्ट वेजिंग्स आवर बाय आवर्स, ठीक है ना। सेव से रस निकालने वाले मशीनों के द्वारा मैंने वहां पर भी देखा कि कुछ लोग तुम्हें क्या करते हैं ना, घंटों दर घंटों एकदम निगाह से तुम्हें देखते रहते हैं, ठीक है। अरे वाह, कैसा ये सीजन है। अब देखिए ये लेखक बता रहे हैं स्टूडेंट्स तीसरे स्टैंजा में, अब वहां से विंटर का आगमन हो रहा है, ठीक है ना, विंटर सीजन का आगमन हुआ। अब विंटर सीजन का आगमन हो रहा है ना, तो अब ये कंपेयर कर रहे हैं कि देखो, अब मैं तुम्हें स्प्रिंग सीजन से लेकर कंपेयर कर रहे हैं कि देखो, ऐसा मत सोचो कि स्प्रिंग सीजन के पास सबसे ज्यादा सौंदर्य है, नहीं, सुनिए, क्योंकि वहां पर ये इंग्लैंड के सीजन के बारे में लेखक है वो बता रहे हैं कि इंग्लैंड में क्या होता है कि ऑटम सीजन के बाद तुरंत स्प्रिंग सीजन आता है, ठीक है ना, और यहां पर क्या होता है कि हम लोगों के पास ऑटम सीजन के बाद विंटर आता है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग। तुम उस स्प्रिंग सीजन के बारे में मत सोचो, अरे वेयर आर दे, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, कहां है हुए बसंत के गाने, कहां है हुए, थिंक नॉट ऑफ देम, अरे तुम उनके बारे में मत सोचो, अरे तुम्हारे पास तो खुद का अपना म्यूजिक है, तुम्हारे पास तो गाने के लिए खुद का अपना गाना है। While varied clouds bloom the soft dying day। मैं बता दूं, देखो, जब शाम के समय में बैरेड क्लाउड्स, बादल के छोटे छोटे टुकड़े ब्लूम करते हैं, द सॉफ्ट डाइंग डे, जब ये ढलता हुआ दिन, जब शाम होने लगता है और जब सूर्य ढलने लगता है ना, तो क्या होता है कि बादल के टुकड़े जो है ना, उससे निकलता हुआ रोशनी, एंड टॉस द स्टबल प्लेन्स विथ रोजी ह्यू। क्या, जो पौधे की कटाई होने के बाद जो छोटे छोटे पौधे बच जाते हैं ना, उससे टकरा करके वो क्या, रोजी ह्यू, गुलाबी रंगों के साथ जब टच करती है ना, तो ये देखने में दृश्य कितना अच्छा लगता है, ठीक है। ढलते हुए दिन के साथ बादल के टुकड़े से निकलती हुई रोशनी जब क्या होती है, नीचे की तरफ टकराती है, और ये कहां पर पड़ती है, यहां पर बताया जा रहा है स्टूडेंट्स, स्टेबल प्लेन्स, कटाई करने के बाद जो छोटे पौधे बच जाते हैं उसके खुट्टी पर पड़ती है, तो एकदम रोजी गुलाबी रंग की तरह चमकती है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। देन इन अ वेलफुल क्वायर द स्मॉल नाइट्स मॉर्न, और यही नहीं, वेलफुल क्वायर, सुख मंडली, किसकी, ग्नैट्स मॉर्न, छोटी छोटी मक्खियों की मंडली है, कुछ मंडली है जो काफी मॉर्न, एकदम मही आवाजें करने लगती है, अमॉन्ग द रिवर्स स्वैलोज, कहां पर, नदियों के मध्य जो पौधे निकले हुए होते हैं ना, उस पौधे पे बैठ करके जब ये मक्खियां आवाजें करने लगती है मॉर्न की तरह, तो इतना अच्छा लगता है कि मैं जितना प्रशंसा करूं उतना ही कम है। Born aloft or sinking as the light wind leaves or dies। कैसा, इस तरह की वो आवाज करती है, बॉर्न करती है, जिस प्रकार मानो कि मंद मंद गति से बहती हुई हवा, कभी वो तेज गति से चलती है तो कभी वो मंद पड़ जाती है, सेम उसी प्रकार ये जो आवाजें आती है मक्खियों का ना, नदियों के बीच में निकले हुए पौधों पे बैठ करके, वो बहुत अच्छा लगता है सुनने में। एंड फुल ग्राउंड लैम्स लाउड ब्लीड फ्रॉम द हिली बॉर्न, और घाटियों, बहुत दूर घाटियों से कहीं मेमनों की आवाज सुनने में मिलती है। हेड क्रिकेट सिंग्स
एंड नाउ विद ट्रेवल सॉफ्ट। और यही नहीं, झाड़ियों में जो क्रिकेट्स होते हैं, जो झिंगुर होते हैं, उनकी भी आवाजें मुझे काफी ट्रेवल, एकदम मंद मंद गति से, एकदम सॉफ्ट की तरह आवाजें आती है। मुझे वो सुनने में कितना अच्छा लगता है, कैसा लगता है वो सौंदर्य, कैसा लगता है वो दृश्य। वाह द रेड ब्रेस्ट। और मैं बात करूं कुछ रेड ब्रेस्ट की, व्हाइटनेस फ्रॉम ए गार्डन क्रॉफ्ट। तो जो रेड ब्रेस्ट है ना, एक पंछी जिसका छाती जो है ना वो रेड कलर का हो, वो क्या करती है, वो बगीचे से अपनी आवाजें देने लगती है, वो सीटी मारने लगती है। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई। और शाम के समय में बहुत सारे स्वेलोज जो होते हैं ना, पंछियां, वो इकट्ठे होकर के गैदर होकर के वो क्या करने लगती है, चहचहाने लगती है। और ये दृश्य दिखने में कितना अच्छा लगता है। तो ऐसा मत सोचो ऑटम सीजन तुम्हारे पास भी खुद का अपना गाना है, तुम स्प्रिंग सीजन के बारे में मत सोचो, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, ये लेखक जो है ना, ओड टू ऑटम के लेखक जॉन कीट्स ये बता रहे हैं ऑटम सीजन के बारे में कि क्या है ऑटम सीजन के पास। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये ओड टू ऑटम क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, अब हम चलेंगे, अगला है एन एपिटॉफ। एन एपिटाफ एक सौगरी, ठीक है ना। वाल्टर डिल्लामेयर बता रहे हैं क्या, एक औरत के बारे में, कि इस दुनिया में जो मुख्य सौंदर्य है वो क्या है, आपका कार्य है। जो आपका मुख्य सौंदर्य है वो आपका फेस नहीं है, जो मेन ब्यूटी है ना वो आपका इनर क्वालिटी है। क्या करें, हेयर लाइज अ मस्ट ब्यूटीफुल लेडी। देखो, मैं बैठा हूं इस कब्र के पास और मैं आपको बता दूं कि इस कब्र में एक सुंदर महिला लेटी हुई है। लेटी मतलब मृत है, और उसको लेटा दिया गया है, और उसके ऊपर कब्र बना दिया गया है, और उस पर लिखा हुआ है स्मृति लेख, ठीक है ना। लाइट ऑफ स्टेप एंड हॉट टू सी। अरे मैं क्या कहूं, वो बिना आदत के, बिना कोई कार्य के, जब वो जीवित थी ना तो इधर उधर भ्रमण किया करती थी। लेकिन अब ऐसा समय आया ना कि वो लाइज हो गई हो, एकदम लेट गई हमेशा के लिए। आई थिंक, मैं सोचता हूं, शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। अरे मैं कितना प्रशंसा करूं ना, वो बहुत सुंदर महिला है, बहुत सुंदर थी वो महिला, वो बहुत सुंदर थी। लेखक को वास्तव में कहने का मतलब क्या है कि उसका जो ओरिजिनल सौंदर्य है उसका अंदर का क्वालिटी है। मर जाने के बाद उसके फेस से लोग नहीं पहचानेंगे, उसके कर्म से लोग पहचानेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमें कर्म करने की जरूरत है। हमें ऐसा कर्म करना है ना, ऐसा कर्म करना है ताकि वो हमारा कर्म एकदम अच्छा हो, समाज के लिए अच्छा हो, हमारे सबके लिए अच्छा हो कर्म। ये नहीं कि हमें हर एक जगह अपने सौंदर्य दिखाने की जरूरत है। नाम से दिया गया पहचान और फेस से दिया गया पहचान, चेहरा से दिया गया पहचान बहुत कम समय के लिए होता है, और कर्म से दिया गया पहचान बहुत लंबे समय के लिए होता है। तो यहां पर लेखक बता रहे हैं दैट ईवर वाज इन द वेस्ट कंट्री। कहां की थी वो, वेस्ट कंट्री की थी, यूके की थी, इंग्लैंड की थी वो महिला, ठीक है। बट ब्यूटी वैनिसेज, समय तो ऐसा आया कि उसका सौंदर्य जो है वो टुकड़ों में बिखर गया। ब्यूटी पासेज, सौंदर्य उसका गुजर गया। हाउ एवर रेयर, हे ईश्वर, ये किस तरह की दुर्लभता है, ये कैसा दुर्लभता है, रेयर इट बी, और ये ऐसा दुर्लभ हो गया ना कि अब ये सौंदर्य मुझे देखने के लिए नहीं मिलेगा। एंड व्हेन आई क्रॉम्बल हु विल रिमेंबर, कह रहे लेखक अब अपने को कि सेम इसी प्रकार यदि मैं भी मर जाऊं, वो तो इतना सुंदर थी तो लोग उसे याद नहीं कर पाए, बस उनके कर्म से लोग याद करते हैं। और एंड व्हेन आई क्रम्बल, और जब मैं मर जाऊं तो मुझे कौन याद करेगा, हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा, लेखक कह रहे हैं, ठीक है ना। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, और जो ये औरत थी ना वो कहां की थी, इंग्लैंड की थी, पश्चिमी देश की थी, इंग्लैंड की थी। तो वास्तव में लेखक कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो मेन क्वालिटी है वो इनर क्वालिटी है, ठीक है। आपका कर्म ही मेन वैल्यू रखता है इस दुनिया में, आप क्या कर्म करते हैं, अच्छे कर्म कीजिए स्टूडेंट्स। चलिए, ये रहा एन एपिटॉफ। अब हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर 6। चैप्टर 6 में हमारे लेखक है रूपर्ट ब्रूक। अब ये क्या कह रहे हैं, द सोल्जर चैप्टर है ये, द सोल्जर यानी सैनिक। इसमें कह रहे हैं लेखक कि इफ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाऊं, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो मेरे बारे में केवल इतना सोचो। कौन कह रहे हैं, सोल्जर के लेखक कौन है, रूपर्ट ब्रूक बता रहे हैं कि यदि मैं मर जाऊं ना तो मेरे बारे में केवल इतना सोचो दैट कि देयर इज सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, कि जिस विदेशी क्षेत्र में मैं मर जाऊं
उस विदेशी क्षेत्र में मेरा एक कोना होगा। जिस कंट्री में मुझे मार दिया जाए या जिस कंट्री में मैं मर जाऊं ना, वो मेरा विदेशी क्षेत्र होगा और वो मेरा विदेशी जगह होगा और वहां भी मेरा एक कोना होगा, मेरा एक कॉर्नर है, दैट इज फॉर रिवर इंग्लैंड। लेकिन भूलो मत, जिस कंट्री में मर जाऊं ना, वो कंट्री मेरे इंग्लैंड के नाम से जाना जाएगा। और वो कब? देयर शैल बी इन दैट रिच और रिचर डस्ट कॉन्सेंट। कहां तक? कि जब मैं मर जाऊं ना, तो ये जो विद्यमान पृथ्वी है और इसके जो रिचर डस्ट है ना, जो विद्यमान धूल या कण है ना, मुझे क्या कर लेगा? वो कंसीड कर लेगा, ढक लेगा। और जितना मेरा बॉडी, मेरे शरीर, जो मेरा बॉडी है ना, लेखक बता रहे हैं, कौन? रूपर्ट ब्रो कह रहे हैं कि मैं इंग्लैंड का हूं और मैं किसी अन्य कंट्री में मर गया या मुझे मार दिया गया, तो मेरा बॉडी, इस जमीन पर जितना भाग मेरे बॉडी का पड़ा हुआ रहेगा ना, उतना भाग मेरा इंग्लैंड के नाम से जाना जाएगा। ठीक है ना? बता रहे अडोस्ट हम इंग्लैंड बोल। और ये धूलकण, इसको तुम कम मत समझो, इसको तो इंग्लैंड ने जन्म दिया, इसको तो इंग्लैंड ने जन्म दिया, इसको तो इंग्लैंड ने सराहा, इसको तो इंग्लैंड ने प्रशंसा किया। सेफ मेड अवेयर, इंग्लैंड ने हमें जागरूक बनाया इस शरीर को। गेव ऑन्स हर फ्लावर्स टू लव, और उसी इंग्लैंड ने हमें फूलों के साथ प्यार करना सिखाया। उसी इंग्लैंड ने हमें निह उद्देश्यहीन घूमना सिखाया। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीथिंग इंग्लिश एयर। और आज ये इंग्लैंड का शरीर कहीं भी रहेगा ना, ये इंग्लिश एयर में सांस लेता ही रहेगा। चाहे हम किसी भी कंट्री में मर जाए, लेखक बता रहे हैं कि चाहे हमें किसी भी कंट्री में मार दिया जाए, लोग उस इंग्लैंड के नाम से याद रखेंगे मुझे। ठीक है? क्योंकि इंग्लैंड ने मुझे बहुत ज्यादा प्यार करना सिखाया फूलों से। इंग्लैंड ने मुझे नी उद्देश्यहीन घूमना सिखाया। इंग्लैंड ने मुझे सराहा। क्या नहीं किया? वाश्ड बाय द रिवर्स, मुझे अपने नदियों में स्नान कराया। ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, जिस घर में मैं रहा करता था, उस घर में आती हुई सूर्य के रोशनी के साथ मुझे आशीर्वाद दिलाया। मैं उस इंग्लैंड को भूलूंगा नहीं। मर जाने के बाद भी मैं इंग्लैंड को याद करता रहूंगा। स्टूडेंट्स, यहां पर लेखक क्या बता रहे हैं देखिए, एंड थिंक, और सोचो कि जब मैं मर जा रहा हूं अपने देश के लिए ना, ऑल विल सेड अवे, तो सारी बुराइयां मिट जाएगी, सारी बुराइयां मिट जाएगी। ऑफ फॉल्स इन द इंटरनल माइंड नो लेस, और कहीं भी ये जो शाश्वत दिमाग है ना, इस दिमाग में कुछ कमी नहीं रह जाएगी। गिव्स समवेयर बैक द थॉट बाय इंग्लैंड्स गिवन, इंग्लैंड द्वारा दिया गया विचार तुम चाह कहीं भी प्रदान करते हो, उसमें कहीं कमी नहीं रह गई है। हर साइड्स, उसके दृश्य, उसके ध्वनि, ठीक है ना, ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, उसके दिनों की प्रत्येक खुशी का स्वप्न, एंड लॉफर, और हंसी, लर्न ऑफ फ्रेंड्स, मित्रों से जो मैंने कुछ सीखा, एंड विनम्रता मैंने सीखा, इन हर्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, मैं कहीं भी मारा जाऊं, मुझे कहीं भी मार दिया जाए, लेकिन जो मेरा दिल है ना, उस दिल में हमेशा ही शांति मिलेगी। अंडर एन इंग्लिश हेवन, अंग्रेजी स्वर्ग के दिलों में, अंग्रेजी स्वर्ग के, कहीं भी कंट्री में, किसी भी कंट्री में मैं मर जाऊं, लेकिन हमें इंग्लिश हेवन मिलेगा, हमें दिल में एक इंग्लिश हेवन फील होगा। इंग्लिश हेवन का मतलब क्या? कि इंग्लैंड का स्वर्ग मुझे फील होगा। और क्यों फील होगा? क्योंकि मुझे इंग्लैंड की दृश्य, इंग्लैंड की ध्वनि, इंग्लैंड के हर एक दिन के स्वप्न, वहां से अपने मित्रों के साथ बैठ करके जो मैंने हंसा, और मित्रों से जो मैंने कुछ सीखा, जो मैंने अपने विनम्रता पाया, मर जाने के बाद भी वो मेरे दिल में हमेशा ही हमेशा याद आएगी। तो मैं इस इंग्लैंड को मर जाने के बाद भी नहीं भूल पाऊंगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स? ये 10 सोल्जर एक सैनिक थे। कौन? रूपर्ट ब्रूक, नेवी के पोस्ट पर थे। ठीक है ना? चलिए ठीक है। वो भी तुर्की अभियान के लिए जा रहे थे, तो उनको एक कीड़ा काट दिया जिससे उनको मृत्यु हो गई। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गया आप लोगों का 10 सोल्जर। ठीक है ना? अब चलिए क्या आ रहा है चैप्टर। अरे वाह, मैकाविटी, लो आ गया अब ये मैकाविटी। समझेंगे मैकाविटी द मैस्टिकेट। क्या है मैकाविटी? चलिए स्टूडेंट्स, बने रहिए मेरे साथ में। और कैसा लग रहा है क्लास? सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे। जरा आप एक बार रिप्लाई कर दीजिए, क्लास कैसा लगा, मजा आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स। और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर इतना बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ज्यादा से ज्यादा हो सके इसे आप लोग शेयर कीजिएगा जरूर, ताकि हर एक बच्चों के पास जो 2022 में एग्जाम देने वाले हैं, सबके पास ये वीडियो पहुंच सके, और हर एक बच्चे 1 to 10 चैप्टर का काफी इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन का फायदा उठा सके।
ठीक है ना। सेम इसी प्रकार फिर मैं लेकर आऊंगा एक बार में ऑथर डिटेल्स 1 to 10 चैप्टर का लेकर के आऊंगा, ठीक है ना। बिल्कुल बने रहना है मेरे साथ में, देखेंगे अंत तक सेशन। जो बच्चे देखेंगे उनके लिए बहुत बेनिफिट होगा मेरे साथ, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स, अब सुनिए यहां से बता रहे हैं मैकाविटी, जिसके लेखक है थॉमस एस्टियंस एलियट, टीएस एलियट। क्या कह रहे हैं? मैकाविटी इज अ मिस्ट्री कैट। मैकाविटी एक रहस्यमय बिल्ली है। ही इज कॉल्ड द हिडन पा, उसे छिपा हुआ पंजा कहा जाता है। लेखक बता रहे हैं मैकाविटी के बारे में, और ये मैकाविटी का कंपेयर कर रहे हैं एक क्रिमिनल से, एक आदमी से, ठीक है ना। और एक मैकाविटी का सहारा लिया है लेखक, क्योंकि ये मैकाविटी कोई लेखक की खास अपनी बिल्ली नहीं होती है। ये एक मैकाविटी का सहारा लेकर के ना एक क्रिमिनल्स को बता रहे हैं। सुनिए, फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल, क्योंकि जो मैकाविटी बिल्ली है ना वो क्या करती है, एकदम मास्टर क्रिमिनल है। अरे बाप रे, बहुत धूर्त जानवर है। हु कैन डिफाई द लॉ, हर एक नियम का अवहेलना कर देती है, हर एक नियम को काट देती है। हर एक घटना करने के बाद मैं चाहूं कि उससे पकड़ लूं, लेकिन वो पकड़ में आने वाली नहीं है। कैसी है वो, कितनी धूर्त है। ही इज द वाइफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, ठीक है ना। द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिसअपियर, ठीक है ना। मैंने उसे कहा स्कॉटलैंड यार्ड में भी मैंने उसे फाइंड किया। वेफलमेंट में परेशान हो गया हूं। कौन परेशान है? ही इज द वेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, जो स्कॉटलैंड यार्ड है, जो लंदन पुलिस का मुख्यालय है ना, लंदन पुलिस के मुख्यालय के लोग जो है ना वो बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिसअपियर, यही नहीं, पुलिस का जो समूह है ना वो भी निराश हो चुके हैं, क्योंकि उसके भी घर में ऐसी ऐसी कुछ घटनाएं करती है मैकाविटी, और वो लोग परेशान हो जाते हैं। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, और जब वे लोग, कौन कौन? स्कॉटलैंड यार्ड के लोग, लंदन पुलिस के मुख्यालय के लोग और बहुत सारे पुलिसों का समूह जब उस क्राइम के पास पहुंचता है तो मालूम चलता है कि मैकाविटी वहां पर है नहीं। कैसी वो धूर्त बिल्ली है, कैसी वो धूर्त जानवर है। अरे वाह, मैकाविटी, मैकाविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी। मैकाविटी के समान तो कोई दूसरा है ही नहीं। तो आखिर कौन है जो इसने घटना किया, है कि नहीं। शीशे में रखे हुए, जार में रखे हुए दूध को भी खो देना, ठीक है ना। लेडर में रखे हुए फूड को भी खो देना, किताबें को फाड़ देना, मानचित्र रखे हुए नौसेना के घर में उस मानचित्र को भी स्क्रैप कर देना, तोड़ फोड़ देना। और फिर जब मालूम चलता है कि मैकाविटी ने की, और जब हम लोग गए उसको फाइंड करने के लिए तो फिर वहां पर है ही नहीं। कितनी धूर्त जानवर है जी, सोने की बात, सोचने की बात है। ही ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, अरे उसने तो प्रत्येक मानव के नियमों को तोड़ डाला। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, उसने गुरुत्व के भी नियमों को तोड़ देती है। बताइए, आज तक तो उसने नीचे आना सीखा ही नहीं। अरे गुरुत्व का नियम क्या होता है कि कोई चीज ऊपर से गिरता है तो नीचे की तरफ आता है। ये तो आज तक नीचे आना सीखा ही नहीं। एक जगह से दूसरी जगह गई, फिर हम लोग गए फाइंड करने के लिए तो लापता, मालूम नहीं चला कि भाई धरती पर है कि आसमान में चली गई। हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर, और उसको हवा में एक अटक देखने की दृष्टि हमेशा जंपिंग करती रहती है। और ऐसा मानो कि जिस प्रकार कोई फकीर देखता है साधु संत, ठीक है ना, अपनी आंखों से किसी को, सेम उसी प्रकार वो एक टके लगा करके किसी को देखती रहती है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, और जब तुम सोचते हो कि चलो जरा सीन ऑफ क्राइम के पास पहुंचा जाए, जहां पर ये घटना हुआ है वहां पर चला जाए, तो मालूम चला कि मैकाविटी इज नॉट देयर, मैकाविटी वहां भी नहीं है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, कह रहे लेखक, यार तुम तो उसे बेसमेंट में भी, तुम उसे अंडरग्राउंड में भी ढूंढ सकते हो, तुम उसे लुक अप इन द एयर, तुम उसे हवाओं में भी ढूंढ सकते हो। मैं एकदम फ्री कर दिया हूं, आप लोग जाइए खोजिए, लेकिन मैं प्रोमिस करता हूं, मैं परेशान हो चुका हूं, मैं प्रोमिस करता हूं कि जो भी क्रिमिनल्स लोग होते हैं ना वो लोग ऐसा ही करते हैं, ठीक है, जिस प्रकार मैकाविटी ने की। बट आई टेल यू ऑन्स एंड ऑन्स अगेन, मैं परंतु तुमसे बार बार कहता हूं कि मैकाविटी वहां पर भी नहीं है। आप जाकर के देख लीजिए, जहां पर भी कोई घटना हुआ आप उस घटनों के पास चले जाइए ना, वहां पर भी मालूम चला कि मैकाविटी बिल्कुल नहीं है। अरे वाह, तो कैसी बिल्ली है जी ये, सोचने की बात है स्टूडेंट्स ना। चलिए देखिए, मैकाविटी इज अ जिंजर कैट। अब लेखक बता रहे हैं मैकाविटी कैसी है, वो जिंजर कैट है। वो जिंजर मतलब दुबली पतली, लंबी है और थीन है, पतली है, तभी तो ये क्राइम करती है। यू वुड नो हिम इफ यू saw him, मैं क्या बताऊं, मैं अभी उसका सराहना करने वाला नहीं हूं मैं, लेकिन इतना कह सकता हूं ना कि भाई जी
आप उसके बारे में तभी जानोगे जब आप उनसे मिलोगे, उस मैकाबिटी से मिलोगे। 4 क्योंकि हिज आईज आर सनकेन इन, क्योंकि उसके जो आंखें हैं ना एकदम धंसे हुए हैं, अंदर की तरफ है। अरे वाह, हिज बोरो इज डीपली लाइंड विथ थॉट, और इतनी सोचती रहती है वो, इतनी सोचती रहती है स्टूडेंट्स कि उस सोचने की वजह से उसके ललाट पर बिल्कुल बोरो पे जो है ना क्या होता है, एक डीपली लाइन हो जाता है। इतनी सोचती रहती है कि उसके दिमाग पे इस तरह का लाइनिंग हो जाता है। वाह, हिज हेड इज हाईली डोम्ड, मैं प्रशंसा करते हुए बता रहा हूं। हाईली मतलब होता है प्रशंसा करते हुए, लेकर कह रहे कि मैं प्रशंसा भी करता हूं उसका थोड़ा बहुत। उसका जो सिर है ना बिल्कुल गुंबद की तरह है, गुंबद नुमा है, डोम्ड है। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, वो अपने शरीर पर ध्यान न देने की वजह से उसका जो कोट है ना, जो उसका शरीर है ना वो भी क्या है, वो डस्टी है, गंदे पड़ चुके हैं। वो अपने बॉडी पर बहुत कम केयर करती है, जितनी वो क्राइम करने में जितना केयर करती है उतना वो अपने बॉडी पर केयर नहीं करती है। बताओ कैसी बिल्ली है, गजब। हिज विस्कर्स आर अनकोम्ड, और उसके जो गलमुच्छे हैं ना, गलमुच्छे, वो जो गलमुच्छे हैं ना इसके, वो भी क्या है, बिखरे हुए हैं इधर उधर। अरे ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, कैसी बिल्ली है, क्राइम करने के बाद दूध मार गई, अरे चूहे को गला घोट दी, रखे हुए सामान को तहस नहस कर दी, मानचित्र को तोड़ फोड़ दी। और जब जाते हो हम लोग मिलने के लिए उससे, तो कहीं यदि बैठी हुई दिखाई दे दी तो अपने सिर को फ्रॉम साइड टू साइड, इधर से उधर घुमाती रहती है, ऐसा मानो कोई सांप अपने सिर को चारों तरफ घुमा रहा है, जैसा ऐसा लग रहा है कि उसने कोई घटना की ही नहीं। अरे तुम चिप करके कहां जाओगी, ठीक है ना। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ अस्लीप, और तुम जानते हो कि वो आधे निद्रा में सोई हुई है, नहीं वो निद्रा में भी नहीं सोई हुई है, ना वो पूर्ण रूप से सोई हुई है। वो सोई कहा, वो तो बिल्कुल ऑलवेज वाइड अवेक, वो तो जगी हुई रहती है, वो तो हमेशा जगी हुई रहती है। मैकाबिटी मैकाबिटी, देयर इज नो वन लाइक मैकाबिटी, मैकाबिटी मैकाबिटी, मैकाबिटी का समान तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता भाई। ये क्राइम की बिल्ली, और बिल्ली ने जो क्राइम की ना वो कोई हो ही नहीं सकता। 4 हिज फाइंड इन फिलाइन से, बिल्लियों के आकार में मैं देखूं तो वो एक प्रकार की दुष्टपन बिल्ली है, अ मास्टर ऑफ डिप्रेविटी, ठीक है ना। बिल्कुल वो एक राक्षस की तरह है, उसका जो डिप्रेविटी है एकदम राक्षस की तरह है। यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट, तुम जाओ, तुम उसे गली गलियारों में भी जाकर के मिल सकते हो। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, तुम उसे भवनों में भी ढूंढ सकते हो। बट व्हेन अ क्राइम डिस्कवर्ड, लेकिन जब घटना घट गई और घटना घटने के बाद जब ये मालूम किया गया ना, देन तब मैकाबिटी इज नॉट देयर, मैकाबिटी वहां पर दिखाई ही नहीं दे रही है। लो, तो आखिर आया कौन ये घटना करने के लिए भाई, क्लियर है ना स्टूडेंट्स। चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट, आगे क्या लेखक कह रहे हैं सुनिए। ही इज आउटवर्डली रेस्पेक्टेबल, बाहर से तो एकदम सम्माननीय बिल्ली है, उसको लोग देख करके नहीं कह सकते हैं ना कि वो ऐसा क्राइम की होगी, लेकिन वो इतनी क्राइम जबरदस्त करती है ना, वो तो लोगों को ताश के पत्तों के समान ठगती है। फ्लाइंग स्क्वैड्स, ठीक है ना, स्कॉटलैंड यार्ड, उसी के लिए यहां पर देखा प्रयोग किया गया है। उन लोगों को एकदम ताश के पत्तों की तरह ठग देती है ना। एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, लंदन पुलिस के मुख्यालयों के फाइलों में भी उसके फुटप्रिंट्स को मालूम किया गया कि कहीं उस पर भी तो जंपिंग करके गई है, कहीं कागज पर भी तो उसका दाग आया होगा पद का, लेकिन वो पद चिन्ह नहीं मिला। एंड व्हेन द लैडर्स लूटेड और द ज्वेल्स केस इज राइफल्ड, ऐसा हुआ ना कि जब वो खाना रखने वाले जो गोदाम है उसको भी लूट लेती है, मतलब उसमें से खाने को भी खाना खा लेती है, उसमें रखे हुए जो सामान है ना खाने वाले उसको भी खा लेती है, ठीक है ना। ज्वेल्स केस को क्या करती है, राइफल्ड कर देती है, गहने रखने वाले जो संदूक है ना उसको भी तोड़फोड़ कर देती है। और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, और जो दूध के जो जार है ना उसको भी तोड़फोड़ कर देती है और उसमें से दूध को पी जाती है। और अनदर पेक्स बीन स्टाइफलेड, और क्या होता है कि जब ये किसी दूसरी वस्तुओं पर या कोई दूसरी जानवरों को घात पहुंचाती है उसको भी गला घोट देती है ना। और द ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन,
ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन, जो ग्रीन हाउस ग्लास है जिसमें हरे पौधे रखे हुए थे उस ग्लास में, उस ग्लास को भी तोड़ देती है। एंड द ट्रेस फास्ट रिपेयर, और वो पौधे जिस ग्लास में रखे हुए थे ना उस पर एकदम ऐसा टेरेस बनाया गया था चढ़ने के लिए, पौधे की लतरे को जाने के लिए टेरेस बनाया गया था, उसको भी पास्ट कर देती है, दूर कर देती है। एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड्स एट्रेस्टिस गॉन एस्ट्रे, और जब फॉरेन ऑफिस को, बाहरी के लोगों को जब ये मालूम चलता है ना, बाहरी कार्यालय को जब ये मालूम चलता है कि ऐसा घटना हुआ है, और द एडमिरल्टी लॉस सम प्लान्स, और नौसेना के कुछ प्लान्स को खो देती है। एंड ड्रॉइंग द बाय द वे, एंड ड्रॉइंग्स बाय द वे, और उनके मानचित्र को भी दूर कर देती है। देयर मे बी स्क्रैप ऑफ पेपर इन द हॉल और ऑन द स्टेयर। तो मालूम चलता है क्या, क्या मालूम चलता है कि हॉल में जब कोई जाता है या सीढ़ियों पे जब कोई जाता है तो मालूम चलता है कुछ स्क्रैप, कुछ पेपर के स्क्रैप जो है इधर उधर बिखरे हुए हैं। बट इट इज यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट, परंतु उसे मालूम करना बेकार है। मैं बता दूं, लेखक कह रहा है कि मैं बता दूं कि जाकर भी तुम मालूम भी कर सकते हो लेकिन कुछ फायदा है नहीं। मैकाबिटी इज नॉट देयर, मैकाबिटी वहां पे तो है ही नहीं। क्लियर है ना। एंड व्हेन द लॉस हैज बीन डिस्क्लोज्ड, और जब खोई हुई चीजों को मालूम चलता है ना, जब खोए हुए चीजों को मालूम चलता है, जब कोई सामान इधर उधर बिखर गया और जब लोग उसे ढूंढते हैं कि हाँ भाई सामान यहाँ पर तोड़फोड़ हो चुका है, तो सरकार की गुप्तचर सेवा कहती है, खुफिया विभाग, खुफिया विभाग क्या कहती है कि इट मस्ट हैव बीन मैकाविटी। यार आखिर ये इतनी बड़ी क्राइम कौन करेगा, मैकाविटी ही है। एक रहस्यमय ही बिल्ली है मैकाविटी जो उसी ने क्राइम की। बट ही इज ऑल माइल अवे, परंतु वह यहां से 1 मील दूर पर जरूर होगी। ठीक है ना। यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग, तुम जाओ और जाकर कहीं अवश्य तुम खोजोगे, कहीं वो चौकी के, कहीं वो पलंग के नीचे, कहीं वो अलमीरा के नीचे ही बैठ करके एकदम रेस्टिंग में होगी, और लिंकिंग ऑफ हिज थंब्स, और वो अपने अंगूठे को एकदम लिंकिंग कर रही होगी, चुमती होगी, चाट रही होगी। ठीक है ना। और इंगेज इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन सम्स, और फिर जोड़ घटाव गुना भागा की लंबी प्रक्रिया कर रही होगी बैठे हुए कि मैंने ये तो अब घटना कर लिया, अब फिर मुझे ये घटना अगला करना है। ठीक है ना। अरे बाप रे बाप, कैसी है ये बिल्ली, सोचने की बात है। ठीक है, अच्छा ठीक है, पकड़ में आएगी जरूर। कहां तक जाएगी बच करके। मैकाविटी, शायद अभी लेखक ने पकड़ा कि नहीं। मैकाविटी, मैकाविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी। मैकाविटी, मैकाविटी के समान तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। भाई घटना की, क्राइम की तो इसी ने की है। ठीक है ना। सारे लोग परेशान हो गए, खुफिया विभाग सभी परेशान हो गए, लंदन पुलिस भी परेशान हो गई, सभी लोग परेशान हो गए, क्योंकि ये घटनाएं सबके घर में होती रहती है। ठीक है ना। देयर नेवर वाज ए कैट ऑफ सच डिसाइडफुलनेस एंड सुएविटी, इस तरह के दुष्टपन और क्षुद्र व्यवहार की बिल्ली नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। लेखक कह रहे हैं ही ऑलवेज हैज एन एलिबी, कितनी बार बच सकती है वो, एक बार बच सकती है, या बड़ा से बड़ा, मुश्किल से मुश्किल 2 बार अपने आप को बचा लेगी। कहां तक जाओगी तुम। ठीक है ना। कह रहे हैं कि मैकाविटी वाज नॉट देयर। ठीक है ना। ही ऑलवेज हैज एन एलिबी और 1 और 2 टू स्पेयर। अरे भाई तुम 1 या 2 बार बच सकती हो। एंड व्हाट एवर टाइम द डेथ टुक प्लेस, लेकिन जिस समय, व्हाट एवर टाइम, जिस समय ये घटना घटी तो मैकाविटी वहां नहीं थी, वहां पर भी वो नहीं है। देखो, एंड दिस से, और वे लोग कहते हैं, खुफिया विभाग के लोग, पुलिस का समूह, लंदन पुलिस के मुख्यालय के लोग कहते हैं ऑल द कैट्स whose wicked deeds are widely known। ठीक है ना, कि बहुत सारी इस प्रकार के दुष्ट प्रकार की जो बिल्ली जो है ना, उनके कौन नहीं जानता, उसे सभी लोग जानते हैं। ठीक है। आर नथिंग मोर देन एजेंट्स फॉर द कैट्स, और इसके लिए कोई एजेंट्स होता ही नहीं है, क्योंकि ये हर एक जगह अपने ही एजेंट की मुख्यता दिखाती है, वो हर एक जगह अपने ही एजेंट बन जाती है। वो ऑल द टाइम जस्ट कंट्रोल्स दिस ऑपरेशंस द नेपोलियन ऑफ क्राइम। ठीक है ना। उसे कौन कंट्रोल कर सकता है भाई, इस तरह के बिल्ली को कौन कंट्रोल कर सकता है, द नेपोलियन ऑफ क्राइम। और ये ऐसा क्राइम करती है मानो कोई नेपोलियन, मतलब कि नेपोलियन बोनापार्ट, वो भी बहुत बड़ा क्रिमिनल था ना नेपोलियन बोनापार्ट, तो सेम उस तरह ये क्राइम करती है कि अंत में मुझे कहना पड़ा इस क्राइम को नेपोलियन ऑफ क्राइम कहना पड़ा, क्योंकि जिस प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट क्राइम किया करता था, सेम उसी प्रकार ये बिल्ली मैकाविटी इतनी बड़ी बड़ी क्राइम करने के बाद भी ये बच जाती है। आज तक तो पकड़ में आई ही नहीं, कहां चली गई है।
ठीक है ना स्टूडेंट्स? चलिए ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है ना? तो कैसा लगा क्लास? सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे, मजा आ रहा है कि नहीं? फटाफट। चलिए जी स्टूडेंट्स, मजा आ रहा है ना? ठीक है, क्या बात है, गजब। ऐसे ही बने रहना है अंत तक, क्योंकि अब ये चैप्टर नजदीक आ चुका है, सारे चैप्टर अब आ रहा है नजदीक में, देखेंगे हम लोग अब आगे। हाँ, अब आया हम लोग का फायर हीमेन, ठीक है ना? फायर हीमेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स, क्या बात है, वाह। आग का स्रोत, लेखक बता रहे हैं शमशान घाट के बारे में, देखिए बहुत मजा आएगा। 8, 9, 10 ये तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे, ठीक है ना? अंत तक रहिए मेरे साथ में बच्चे, सारे बच्चे बने रहेंगे अंत तक, ठीक है ना? आज का सेशन बहुत शानदार है। द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरेसेंस, बर्निंग घाट, शमशान घाट। शमशान घाट जो था ना, वो रोशनियों से प्रज्वलित होता था, ठीक है? इरप्टेड मतलब होता है प्रज्वलित हुआ, ठीक है ना? फॉस्फोरेसेंस का मतलब होता है रोशनियों से। एंड वांडरिंग घोस्ट, वांडरिंग घोस्ट किसे बोला गया? डेड बॉडी को, डेड बॉडी। और उस डेड बॉडी से निकलता हुआ प्रकाश फ्राइटेंड, भयभीत कर दिया करता था पासर्स वाइज, पथिक को, जो उस डेड बॉडी के अगल बगल से होकर के जो पथिक जा रहे थे ना, वो देखे कि भाई डेड बॉडी से निकलता हुआ प्रकाश एकदम लोगों को भयभीत कर दिया करता था। लेखक अपने पिताजी के साथ शमशान घाट गए थे, वहां पर टहलने के लिए, तो देखा कि अरे भाई तो कई मुर्दे जल रहे हैं, गजब का दृश्य लग रहा है स्टूडेंट्स। लेखक डर गए, और इसमें लेखक ने कुछ आग के भी बारे में बोली कि उसमें भी कहीं ना कहीं आग में भी कमी है, और कुछ लेखक में भी कमी पड़ी। आग में क्या कमी है और लेखक में क्या कमी है, ठीक है ना? कहीं ना कहीं आग ने भी गलती की और कहीं ना कहीं लेखक ने भी गलती किया, तो ये दोनों ने गलती की है, और कहां गलती की है इस पोएम में मालूम चलेगा। आइए देखेंगे। एज मूनलाइट इज कॉटलेट्स अमॉन्ग द बोन्स, जैसा ऐसा मानो कि हड्डियों के मध्य से होकर के चंद्रमा का प्रकाश गुजर रहा था। जिस प्रकार हड्डियों के मध्य चंद्रमा का प्रकाश जब रात के समय में पड़ेगा तो कैसा लगेगा? चमकेगा, तो एकदम डरावना सा लगेगा ना। सेम उसी प्रकार पथिक को जो मुर्दे से निकलती हुई प्रकाश जो लोगों को भयभीत कर दिया करती थी, जिस प्रकार ऐसा मानो कि हड्डियों पर पड़ा हुआ चंद्रमा का प्रकाश निकलता हुआ नजर आ रहा हो। ऑन स्ट्रोलिंग एट डॉन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट, एक बार जब मैं, लेखक बता रहे कि किन दारू वाला, ठीक है ना, वो बता रहे कि एक बार जब मैं नदियों के किनारे और घाटों के किनारे जब मैं स्ट्रोलिंग कर रहा था, जब मैं घूम रहा था, वी सा, तो हम लोगों ने देखा। वी का मतलब कौन? लेखक साहब और उनके पिताजी दोनों थे। तो हम लोगों ने देखा कि एम्बर्स, अंगारे, लॉसिंग देयर क्रूल रेडनेस, वो अपने लालीपन को खो चुके थे। जो अंगारा होता है ना आग का, वो बिल्कुल वो अपने लालीपन को खो चुके थे, जिसकी वजह से मुझे कहना पड़ा कि आग ने भी कुछ गलती की। क्या गलती की? टू ग्रे एस दैट स्वेलोज ऑल हाफ कुक्ड लिम्स। अरे भाई, मैंने आग को दिया सारी की सारी बॉडी को जलने के लिए कि तुम जला करके इसे राख कर दो, तो उसने कुछ भाग को जलाया और कुछ भाग ऐसे ही आधा आधा पके हुए रह गए कुछ अंग, ठीक है ना। टू ग्रे एस दैट स्वेलोज, और उस आधे पके हुए अंग को उस राख ने क्या कर लिया? निगल लिया, उसके ऊपर राख का परत लग गया। अरे मैंने तुम्हें दिया इसको जलाने के लिए, इसको अच्छी तरह से निगलने के लिए, और आग ने कितनी बड़ी गलती की कि तुमने इसे निगला नहीं, इस बॉडी को। तुम्हारा काम ही इस बॉडी को पूरा जला देना, और तुमने क्या की कि कुछ भाग जले हुए हैं और कुछ अध जले रह गए हैं। ऐसा मत करो। बोर विटनेस टू द फास्ट डिवाइचरी, ठीक है ना। बोर विटनेस टू द फास्ट डिवाइचरी मतलब मैं सच्चाई बताऊं तो तुम झूठ बोल करके कहां जाओगी आग? मेरे पिताजी मेरे गवाह है,
मेरे पिताजी गवाह है, बोर विटनेस, मेरे जन्मदाता गवाह है। इस आग के अनैतिक आचरण को मेरे पिताजी ने भी देखा। मेरे पिताजी ने भी ये चीज को देखा कि उस आग ने पूरे शरीर को जलाया भी नहीं, आधे कुछ भाग जले और कुछ भाग ऐसे ही रह गए। माई फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा, यू सी दोज हाफ वन फिंगर्स, तुम देखो उस अधजले हुए अंगुलियों को। ठीक है ना। लेखक बता रहे हैं कि मेरे पिताजी ने भी कहा कि देखो बच्चे उस अधजले हुए अंगुलियां कैसी है। ठीक है ना। एंड बोन्स स्टफ्स, और कुछ हड्डियों के अवशेष भी दिखाई दे रहे हैं उसमें से। अरे बाप रे, द फायर एट टाइम्स फॉरगेट इट्स डेड, अरे ये आग अपने मृतकों को भी भूल जाती है। ये आग अपनी मृतकों को भी भूल जाती है, कुछ बॉडी को अच्छी तरह से जला भी नहीं पाती। और जोरोस्ट्रियंस आई, मैं तो एक पारसी हूं। और पारसी कौन थे? लेखक पारसी धर्म से बिलोंग किया करते थे, केकियन दारू वाला। और पारसी धर्म में क्या होता है कि पारसी धर्म में स्टूडेंट्स आग को पवित्र माना जाता है। ठीक है ना। पारसी धर्म में आग को पवित्र माना जाता है, इसीलिए वे लोग डेड बॉडी को आग में नहीं जलाते हैं, वे लोग देवता समान मानते हैं। ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसी मजबूरी आई जिसकी वजह से लेखक को आग में कुछ बॉडी को सौंपना पड़ा। और क्या मजबूरी हो देखेंगे। कह रहे कि मैं तो एक पारसी हूं, माई चाइल्ड फिंगर्स क्लिंग्ड इनटू द लिटिल नॉट ऑफ पेन, और मेरी जो छोटी उंगलियां है ना, ये छोटी अंगुलियां जो है ना मेरी, और क्या हो गई जब मैं ऐसा दृश्य देखा कि अरे ये आग अपने मृतकों को भूल गई, कुछ भाग जलाई और कुछ भाग ऐसे ही रह गया, तो मेरी अंगुलियां एकदम गांठ की तरह हल्की दर्द से ऐसे बंध गई। डर सा हो गया मुझे अंदर। आई सो टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, मैं कसम खाता हूं इस आग को, इस भुलक्कड़पन की पाप से बचाने के लिए, कि जो आग ने तुमने भूल की ना, मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम्हें भूलने नहीं दूंगा कि तुम अपने डेड बॉडी को भूल जा रही हो। नहीं, मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि तुम्हें ये पूरे बॉडी को जलाना है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। इट नेवर फॉरगेट एंड 20 ईयर सिंस, अरे भाई 20 वर्ष तक मैंने यही देखा, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे ऐसा नहीं देखना है, और यदि तुम कर रही हो ना तो मैं तुम्हें हमेशा याद दिलाऊंगा, मैं तुम्हें इस अविस्मरणीय की पाप से मैं तुम्हें बचाऊंगा। ठीक है ना। एज आई कॉन्साइग्ड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, क्योंकि मैंने भी अपने छोटे बच्चे को भी आग में सौंप दिया था। ठीक है। लेखक अपने छोटे बच्चे को भी आग में सौंपा। ठीक है ना। और क्या मजबूरी थी? द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज अ थाउजेंड स्माइल, क्योंकि लेखक के घर से जो शांति मीनार थी, जहां पर डेड बॉडी को रखा जाता है और गिद्ध या चीलों के द्वारा भक्षण कर लिया जाता है, तो लेखक के घर से शांति मीनार की दूरी थी वो 1000 मील थी। ठीक है ना। और लेखक अपने डेड बॉडी को, अपने छोटे बच्चे जो उनका मर गया था बच्चा, उसको वहां पर ले जाने में असमर्थ थे। ठीक है ना। जिसकी वजह से उनको क्या करना पड़ा? आग में ही सौंपना पड़ा। द फायर ह्यूमन सेड टू मी, तो आग की स्थितियों ने मुझसे कहा, यू स्टैंड फॉरगिवन। जहां तक लेखक के अंदर का फील, ये ऐसी भावनाएं आई उसके अंदर का, लेखक के अंदर की आवाजें आई कि जाओ अब तुम्हें क्षमा कर दिया गया। ब्रोकन एट रेविलियस आई सोर दिस टाइम। ठीक है ना। इस कानून को मैंने भंग कर दिया, आई सोर दिस टाइम टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग, और मैं कसम खाता हूं इस क्षमाओं की पाप से बचने के लिए। अब लेखक जो है ना, वो आग के पास जाकर के कह रहे हैं कि मैं तो बहुत बड़ी गलती करती। एक तो आपने गलती किया कि आपने डेड बॉडी को अच्छी तरह से नहीं जलाया। ठीक है ना। और मैंने क्या किया कि मेरा धर्म है कि मुझे अपने धर्म के विरुद्ध नहीं करना चाहिए, और मैं अपने इस आग को पवित्र मानता हूं, और मैं डेड बॉडी को इसमें सौंप दिया। तो मैं तो ये भी गलती किया, तो मैं अब क्षमा चाहता हूं, मुझे अब ऐसा नहीं करना है, इसके बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, अपने धर्म के विरोध कभी नहीं करूंगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये लेखक जो है ना, ये हमारे केकियन दारू वाला, ये बताए अपने धर्म के बारे में, पारसी धर्म के बारे में। ठीक है, कि आग को कितना पवित्र मानते हैं लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को ये फायर ह्यूमन जो है ना, काफी डिटेल्स में समझ में आ गया होगा। चलिए जी स्टूडेंट्स, अब हम चलेंगे नेक्स्ट। ठीक है ना।
अगला चैप्टर क्या है? स्नेक, ठीक है, स्नेक। तो देखेंगे ये स्नेक चैप्टर, सांप, ठीक है ना। इसके लेखक है डीएच लॉरेंस, डीएच लॉरेंस, ठीक है ना स्टूडेंट्स। क्या हुआ उनके साथ घटना? ये इटली की कहानी है, सुनिएगा ध्यान से, बहुत मजा आएगा। अ स्नेक केम टू माई वाटर ट्रॉफ, वाटर ट्रॉफ पानी पीने वाला पात्र, पानी पीने वाले पात्र के सामने या के पास एक स्नेक आया, मेरे पात्र के सामने। लेखक के पात्र जो घड़ा था, जो पानी पीने वाला, लेखक के पात्र के पास एक स्नेक आया ऑन ए हॉट, गर्मी का दिन था, हॉट डे, बहुत ज्यादा गर्मी, एंड आई इन पाइजामाज फॉर द हीट टू ड्रिंक देयर, और गर्मी की वजह से मैं पैजामा पहना हुआ था वहां पर पानी पीने के लिए, ठीक है ना। इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कार्बो ट्री, ठीक है, इन द डीप काफी एकदम गहरी, स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कार्बो ट्री, वो जो बहुत बड़ा विशाल जो कार्बो ट्री था, जो पेड़ था ना, उससे एक स्ट्रेंज विचित्र तरह का सेंट आ रहा था, स्मेल आ रहा था। आई केम डाउन द स्टेप्स विथ माई पिचर्स, और मैं वहां पर पहुंचा अपने पिचर्स के साथ, ठीक है ना, बर्तन के साथ, मैं एक घड़ा के साथ, अपने पानी पीने वाले पात्र के साथ मैं वहां गया। एंड मस्ट वेट, मैंने प्रतीक्षा किया, ठीक है ना, मस्ट स्टैंड, मैं अवश्य वहां पर खड़ा भी हो गया, एंड वेट, और प्रतीक्षा किया, फॉर देयर ही वाज एट द थ्रू बिफोर मी, क्योंकि मेरे मुझसे पहले वहां पर कोई ऑलरेडी था, लेखक से पहले वहां पर कोई था एक, और वो कौन था भाई जी? देखेंगे स्टूडेंट्स क्या था, कौन था? लो, he reached down from a fissure in the earth wall in the gloom, वो था तो कौन था स्टूडेंट्स? वो एक सांप था, एक स्नेक था, ठीक है ना। he reached down, और वो पहुंचा डाउन फ्रॉम ए फिशर इन द अर्थ वॉल इन द ग्लूम, धरती का नीचे वाले भाग से, ग्लूम से वो आया था, एंड ट्रेल्ड हिज येलो ब्राउन स्लेकनेस सॉफ्ट वेली डाउन, और क्या, वो बिल्कुल ट्रेल्ड करते हुए, रेंगते हुए, येलो ब्राउन कलर का था वो सांप, कैसा था? येलो ब्राउन, ठीक है ना, येलो ब्राउन था वो स्नेक, ठीक है, एकदम स्लेकनेस, सॉफ्ट बेली था, उसका जो पेट था ना एकदम स्लेकनेस, एकदम चिकना था। ओवर द एज ऑफ द स्टोन थ्रू एंड रेस्टेड हिज थ्रॉट अपॉन द स्टोन बॉटम, और आया और आकर के जो ये पत्थर का जो बना हुआ जो पात्र था ना, उस पर क्या किया, उसके किनारे पर उसने अपने हेड को रख दिया पानी पीने के लिए, ठीक है ना, उसके तली के पास जाकर के। एंड वेयर द वाटर है ड्रिप्ड, और कहा, जहां पर पानी की बूंदे क्या फ्रॉम द टैप से निकल रहे थे, ठीक है ना, हल्की हल्की मात्रा में, इन ए स्मॉल क्लियरनेस, एकदम साफ स्वच्छ, ही सिप्ड विथ हिज स्ट्रेट माउथ, और क्या, वो सिप्ड कर रहा था, वो पानी को खींच रहा था, पी रहा था, ठीक है ना, अपने मुंह से। सॉफ्टली ड्रैंक थ्रू हिज स्ट्रेट गॉम्स, वो काफी एकदम स्ट्रेट गॉम्स के साथ वो अपने पानी को क्या कर रहा था स्टूडेंट्स, वहां से पी रहा था, इनटू हिज स्लैक लॉन्ग बॉडी साइलेंटली, और उसका जो लॉन्ग बॉडी था ना, उस पर जब भी पानी की बूंदी गिरती थी ना एकदम, तो क्या साइलेंटली एकदम मौन तरीके से स्लैक हो जाया करती थी, एकदम उसका इतना बॉडी चिकना था ना कि पानी की बूंदे तुरंत उस पर गिरी और उससे दूर हो जाया करती थी, ठीक है ना, एकदम चिकनी की वजह से फिसल जाया करती थी पानी की बूंदे। तो स्टूडेंट्स अब देखेंगे नेक्स्ट आगे क्या हो रहा है, सुनिए लेखक क्या कह रहे हैं। समवन वाज बिफोर मी, मुझसे पहले वहां था कोई, एट माई वाटर ट्रू, मेरे पात्र के पास, एंड आई, और मैं, लाइक अ सेकेंड कॉमर वेटिंग, और मैं सेकेंड कॉमर था, मैं दूसरा व्यक्ति था जो वहां पर प्रतीक्षा कर रहा था,
ठीक है ना। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग, और वो पानी पीते समय वो अपने सिर को उठाया करता था, ऐसा मानो कि जिस प्रकार कोई कैटल्स डू, कोई मवेशी करते हैं, ठीक है ना। एंड लुक्ड एट मी वैगुअली, और वो मेरे तरफ देखा करता था एकदम अस्पष्ट, क्योंकि वो पानी पी रहा है तो अच्छी तरह से तो नहीं देख पाएगा, ठीक है ना। एज ड्रिंकिंग कैटल डू, जिस प्रकार पानी पीते हुए मवेशी जिस प्रकार देखते हैं सेम उसी प्रकार। एंड फ्लिकर्ड हिज टू फ्रॉग, दो फ्रॉग वाले, दो धारेदार कांटे वाले जीभ अपने निकाल करके फ्रॉम हिज लिप्स, अपने लिप्स से, एंड म्यूज्ड अ मोमेंट, कुछ पल के लिए क्या करता था, ऐसे ऐसे फड़फड़ाया किया करता था, ठीक है ना, ऊपर नीचे अप डाउन। एंड स्टॉप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, और फिर रुका और फिर कुछ पानी लिया। बीइंग अर्थ ब्राउन, क्योंकि वो कहां से आया था स्टूडेंट्स, अर्थ के नीचे वाले भाग से। अर्थ गोल्डन फ्रॉम द वार्निंग वॉयल्स, वो कहां, अर्थ के एकदम जो गोल्डन कलर का जो सांप था ना, वो बिल्कुल क्या, अर्थ के नीचे वाले भाग से एकदम वार्निंग वॉयल्स। आप जानते हैं ना कि पृथ्वी के जितने नीचे जाइएगा उतना ही हीट फील होगा, वो हीट वाले भाग से, एकदम बर्निंग भाग से वो क्या सांप जो था ना वो आया था ऑफ द अर्थ, पृथ्वी पर। ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई विथ एटना स्मोकिंग, सिसिली इटली में सिसिली नामक एक जगह है, वहीं की एक घटना है। वहां पर गर्मी के दिन में ज्वालामुखी विस्फोट होता है, एटना स्मोकिंग ज्वालामुखी विस्फोट, ठीक है ना। और वहीं की एक घटना है, वहीं पर लेखक के पात्र के पास सांप ने पानी पीने के लिए वहां पर आया, ठीक है ना, जो कैसा था स्टूडेंट्स, येलो ब्राउन। अब सुनिए क्या हुआ। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी, लेखक के अंदर की आवाजें आई, लेखक के अंदर की आवाजें आई, ही मस्ट बी किल्ड, उसे मार देना चाहिए, उसे क्षति पहुंचा देना चाहिए, नहीं तो ये बाद में हाथ पहुंचा देगा। फॉर इन सिसिली द ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट्स, क्योंकि सिसिली में जो ब्लैक होते हैं ना, जो ब्लैक सांप होते हैं ना, वो बिल्कुल निर्दोष होते हैं, वो जहरीले नहीं होते। द गोल्ड आर वेनोमाउस, अरे जो लेकिन गोल्ड कलर के होते हैं ना, वो बिल्कुल जहरीले होते हैं, ठीक है ना। एंड वॉइसेज इन मी सेड इफ यू आर अ मैन, लेकिन मेरी अंदर की आवाजें क्या कर रही है, लेखक के अंदर की आवाजें क्या करे कि यदि आप आदमी है ना, यदि आप आदमी है, यदि आप मानव है, तो यू वुड टेक अ स्टिक, तो तुम एक डंडा उठाओ और मार डालो उसे, फिनिश कर डालो, समाप्त कर डालो, एंड फिनिश हिम ऑफ, बंद कर डालो उसे। बट मस्ट आई कॉन्फेस हाउ लाइक आई, लेकिन मैं तो जानता हूं कि कितना सुंदर, और एकदम बिल्कुल मैं इसे स्वीकार करता हूं कि वो कितना सुंदर था, वो सांप एकदम गेस्ट की तरह, एक अतिथि की तरह हमें इंतजार किया, ठीक है ना मुझे कोई क्षति पहुंचाया ना कुछ। हाउ ग्लैड आई वाज ही हैड कम लाइक अ गेस्ट, हाउ ग्लैड कितना मस्त, ठीक है ना, कितना सुंदर। आई वाज ही हैड कम लाइक अ गेस्ट, मैंने उसे अतिथि के रूप में उसे प्रतीक्षा किया, ठीक है ना, और बिल्कुल वो शांत मुद्रा में था। टू ड्रिंक एट माई वाटर ट्रू, और मेरे पास वो पानी पीने के लिए आया। एंड डिपार्ट पीसफुल पैसिफाइड एंड थैंकलेस, वो बिल्कुल एकदम शांत शांत मुद्रा में था, और मैं कितना उसे धन्यवाद दूं, बहुत कम है। इनटू द वार्निंग वॉवेल्स ऑफ दिस अर्थ, ओ पृथ्वी के नीचे वाले वार्निंग भाग से वो सांप आया था स्टूडेंट्स, ठीक है ना। लेखक को मानना है कि तो बेचारा गेस्ट के रूप में आया पानी पीने के लिए, और वो भी धरातल के एकदम नीचे वाले भाग से, एकदम वार्निंग वॉइस से आया था। उसके बाद आकर के शांति मुद्रा में पानी पिया, कोई मुझे क्षति भी नहीं पहुंचाया। वो तो एक गेस्ट के रूप में आया, मैं उसे कैसे मारूं, मैं उसे मार नहीं सकता हूं, मैं जानता हूं कितना अच्छा है। देखिए कह रहे वाज इट कावार्डिस, क्या मैं डरा हुआ था, दैट आई डेयर नॉट किल हिम, कि मैं उसे नहीं मार पाया, ठीक है, कह रहे लेखक कि क्या मैं डरा हुआ था कि मैं उसे नहीं मार पाया। वाज इट परवर्सिटी, कि क्या मेरी ये दुश्मन थी कि मैं उससे लंबे समय के साथ बात किया, या वाज इट ह्यूमिलिटी, कि क्या यह मेरी विनम्रता थी, टू फील सो ऑनर्ड, कि मैं स्वयं को सम्मानित महसूस किया,
आई फेल्ट सो ऑनर्ड, सच्चाई तो ये है कि मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस किया, सम्मानित ही महसूस किया, ठीक है ना। एंड एट दोस वॉइसेस, और फिर भी उनकी आवाज क्या कर रही है कि इफ यू वेर नॉट अफेयर्ड, अरे कि यदि तुम डरे नहीं होते ना तो यू वुड किल हिम, अरे उठाओ डंडा मार डालो इसे, ठीक है ना। एंड ट्रूली आई वाज अफेयर्ड, लेकिन सच तो ये था कि मैं भयभीत भी था, ठीक है। आई वाज मोस्ट अफेयर्ड, मैं ज्यादा भयभीत था। बट इवन सो ऑनर्ड स्टिल मोर दैट ही शुड सीक माय हॉस्पिटैलिटी, ठीक है ना। और मुझे बहुत ज्यादा सम्मान मिला उस स्नेक से, मैं खुद को सम्मानित फील किया, ठीक है ना। दैट ही शुड सीक माय हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ, क्योंकि मैं उसको स्वागत से ज्यादा मैं उसे सम्मानित किया, मैं उसे सम्मान दिया, और ये सम्मान कहीं मुझे भी मिला। और क्योंकि ये ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि वो सीक्रेट अर्थ से आया था। वो सीक्रेट अर्थ का मतलब कि कहीं गुप्त भाग से आया था, धरातल के कहीं गुप्त भाग से आया था। अब वो चाहे धरातल या तो कहीं वो दरार से निकला हुआ हो या किसी अन्य भाग से आया हो, लेकिन वो पृथ्वी तल के अंदर से ही वो सांप आया था, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि मैं उसे सम्मान दिया, मैं उसे एक अतिथि का रूप समझा। He drank enough, उसने पानी तो पिया बहुत ज्यादा। एंड लिफ्टेड हिज हेड, और अपने सर को उठाया करता था। ड्रेमली एज वन हु हैज ड्रंकन, जैसा ऐसा मानो कि कोई शराबी अपने सिर को उठाता है, सेम उसी प्रकार। एंड फ्लिकर्ड हिज टंग लाइक अ फ्रॉग्ड नाइट ऑन द एयर सो ब्लैक सीमिंग टू लिक हिज लिप्स, और अपने दो धारे जीभ को अपने खुले हवा में, ठीक है ना, उस अंदर वाले भाग से निकाल करके उस खुले हवा में भी फैलाता था। सो ब्लैक सीमिंग टू लिक हिज लिप्स, और क्या, तो अपने दो धारी जीभ से अपने लिप्स को क्या करता था, लिकिंग, लिंकिंग मतलब चाटता था, ठीक है ना। एंड लुक्ड अराउंड लाइक ए गॉड, और मुझे अनसीइंग इनटू द एयर, एकदम बिल्कुल खुले भागों में मुझे एकदम ईश्वर के समान मुझे देखा करता था। एंड स्लोली टर्न हिज हेड, और फिर अब ऐसा हुआ कि अब बेचारा धीरे धीरे अपने बॉडी को अब खींचने लगा, क्योंकि पानी पी लिया, अब उसका काम पूरा हो गया, ठीक है ना। एंड स्लोली टर्न हिज हेड, अब वहां से धीरे धीरे अपने सिर को हटाने लगा। एंड स्लोली, वेरी स्लोली, एज इफ थ्राइस एज ड्रीम, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे वो अपने तीसरे बार में उसने अपने शरीर को अब खींचने लगा ज्यादा। प्रोसीड टू ड्रॉ हिज स्लो लेंथ कर्विंग राउंड, और उसने अपना प्रोसेस करना जारी कर दिया, अब अपनी बॉडी को खींचना एकदम कर्विंग लेंथ में, ठीक है ना, एकदम गोलाकार लेंथ में, एकदम कर्विंग में उसने खींचना शुरू कर दिया। एंड क्लाइंब अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस, और जो मेरे दीवार के भाग से आया था, जिस दरार से आया था ना, उस दरार में अब वो जाने लगा, ठीक है ना, वो अपने बॉडी को खींचने लगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड एज ही पुट हिज हेड इनटू दैट ड्रेडफुल होल, और उसने अपने हेड को, अपने सिर को उस ड्रेडफुल होल में, जो बहुत भयानक और डरावना सा जो होल है, जो छिद्र है, उसमें ले जाकर अपने अब स्टार्टिंग जो उसका हेड है ना, उस होल में रख दिया, ठीक है ना, अब अंदर जाने के लिए। एंड एज ही स्लोली ड्रू अप ए स्नेक एजिंग हिज शोल्डर्स, और अब अपने फर्स्ट शोल्डर को अब उसमें उस होल में धीरे धीरे खींचने लगा स्टूडेंट्स। एंड इंटेड फार्दर, और बाद में उसने इंटेड करने लगा और प्रवेश करने लगा। अ सॉर्ट ऑफ हॉरर, अ सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज विथड्रॉइंग्स इनटू दैट हॉरिड ब्लैक होल, ठीक है ना, एकदम डरावना, एकदम बहुत से डरावने ब्लैक होल में उसने अपने विथड्रॉइंग एकदम अब खींचने लगा अपने शरीर को, प्रोटेस्ट अगेंस्ट, उसमें अब विरोध करते हुए अंदर की तरफ जाने लगा, ठीक है ना। डेलिबरेटली गोइंग इनटू द ब्लैकनेस एंड स्लोली ड्रॉइंग, धीरे धीरे डेलिबरेटली एकदम उत्साह के साथ उसने अपने बॉडी को खींचने लगा उस अंदर, हिमसेल्फ आफ्टर, स्वयं में। ओवरकेम मी नाउ हिज बैक वाज टर्न, अब उसके कुछ पूंछ थी ना, पीछे वाले भाग वहीं अब शेष रह गई उस अंदर जाने से, ठीक है ना। पूरे बॉडी को उसने होल में खींच लिया,
और पीछे वाले कुछ पीछे वाले भाग जो जिसको हम पूंछ बोलते हैं ना, वही अब भाग अब रह गया जो लेखक के सामने बचा हुआ था। आई लुक्ड अराउंड, मैंने चारों तरफ देखा कि कुछ है तो नहीं, मुझे मिला आई पुट डाउन माई पिक्चर्स, मैंने जा करके अब अपने पात्र को उस पानी के पास रख दिया पानी भरने के लिए, ठीक है ना। उस पात्र को मैं पानी भरने वाले पात्र के पास ले जाकर रख दिया। अब मैं उसमें पानी भर लू और आई पिक्ड अप अ क्लमजी लॉग, और मैं चारों तरफ देखा तो मुझे मिला एक क्लमजी लॉग, टेढ़े मेढ़े डंडा, ठीक है ना, जो एक सही डंडा नहीं एकदम टेढ़ा मेढ़ा है। उस डंडे को लेखक ने क्या किया, उठाया एंड थ्रू इट, और उस डंडे को फेंक दिए द वाटर टू विद द क्लैटर्स, ठीक है ना, अपने पानी पीने वाले पात्र के ऊपर, उसमें पानी भरा हुआ था और उसी पर उसने डंडे को क्या किए, उस पर फेंके, और फेंके ना तो वहां से हल्की सी आवाजें आई, ठीक, एकदम क्लैटर्स, पानी की हल्की सी आवाजें आई। आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम, और मैं सोचा कि मैं उस सांप को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। यदि लेखक चाहते हैं स्टूडेंट्स तो उस स्टिक को उठा करके उसने स्नेक पर भी फेंक दिए होते, लेकिन उसने स्नेक पर नहीं फेंका क्योंकि वो जानते थे कि वो स्नेक एकदम गेस्ट की तरह था, उसने हमें कोई क्षति नहीं पहुंचाया। तो लेखक ने सोचे कि जब पूरा भाग चल ही गया है, एक थोड़ा सा भाग है, अब इसको भी जाना जरूरी है, ये भी अंदर चला जाएगा तो ठीक रहेगा, ठीक है ना। तो उसने एक डंडा उठाया, अगल बगल देखे और अपने घड़े पर फेंका, उस पानी की हल्की आवाजें से वो सांप जो था ना अपने फिर पीछे वाले भाग को, बट सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम, जो उनके सामने जो पार्ट ऑफ हिम था ना, कुछ भाग बचा हुआ था ना लेखक के पास, दैट वाज लेफ्ट बिहाइंड कॉन्वल्स्ड, धीरे धीरे उसे भी क्या कर लिया, खींच लिया इन एन अनडिग्निफाइड हेस्ट, एकदम बिल्कुल अनडिग्निफाइड तरीके से खींचा, रिथेड लाइक लाइटनिंग एंड वाज गॉन, ठीक है ना, और बिल्कुल उस लाइटनिंग वाले भाग में एकदम क्या कर लिया, चला गया इनटू द ब्लैक होल में। द अर्थ लिफ्ट फिशर्स इन द वॉल फ्रंट, और जो अर्थ का जो ऊपर वाला भाग है ना पृथ्वी का, उस पृथ्वी के ऊपर वाले भाग में जो दरार लगा हुआ था ना, उसके अंदर वाले भागों में अब वो एंट्री कर गया, वॉल फ्रंट के सामने वाले भाग में वो क्या कर दिया, उस फिशर्स में एंट्री कर गया। एट विच इन द इंटेंस स्टिल नॉन, और ऐसा मॉर्निंग से चलती हुई प्रक्रियाएं आकर के दोपहर हो गया, ठीक है ना। आई स्टार्टेड विद फैसिनेशन, अब मुझे मोह आ गया, अब मुझे माया आ गया कि भाई वो स्नेक को लंबे समय से मेरे साथ था, पानी पिया, कोई हानि नहीं पहुंचाया, अब मेरी दया आ गई, मैं अब उसके मोह माया में बंध गया। अब क्या हुआ, एंड इमीडिएटली आई रिग्रेटेड इट, और फौरन अब मुझे अफसोस हो गया। जब वो चला गया अंदर ना, तब लेखक को अफसोस होने लगा कि ओ मैं क्या नहीं सोचा, मैं तो ये भी सोचा कि उठाऊ डंडा और उसे मार दूं, उसे बर्बाद कर दूं, वो खत्म हो जाए, लेकिन ये मेरा सोचना बिल्कुल गलत था, ठीक है ना। आई थॉट हाउ पोल्ट्री हाउ वल्गर, मैंने क्या नहीं सोचा कि एकदम वो तुच्छ है, एकदम दुष्टपन है, एकदम वल्गर है, भद्दा है। व्हाट ए मीन एक्ट, क्या मैंने तुच्छ कार्य के बारे में सोचा, क्या मैंने तुच्छ कार्य करना चाहा। आई डिस्पाइज्ड माई सेल्फ एंड द वॉइसेज ऑफ माई एसोर्ट्स ह्यूमन एजुकेशन, और ये मेरी जो एसोर्ट्स दिया ना, ये जो मेरी आश्वस्त दिलाई, वो मेरी अंदर की आवाज, मैं जो भी मैंने पढ़ा, जो मैंने लिखा, उसके अकॉर्डिंग जो मेरी आवाजें आई, वही ने मुझे ऐसा करना बताया कि हमें उसे ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। एंड आई थॉट ऑफ द अल्बाट्रोच, अब मैं अल्बाट्रोच पक्षी के बारे में भी सोचा, जो समुद्री पक्षी होती है, राजस्थान में पाई जाती है, जो अपना शिकार पंखों से किसी भी जानवर को ढक करके वो करती है, ठीक है ना। एंड आई विश्ड ही वुड कम बैक, अब मेरी अब इच्छा होने लगी कि वो सांप मेरे पास आ जाए, उस होल से निकल करके वो सांप पुनः मेरे पास आए तो मैं उसको मदद करता। फॉर ही सीम्ड टू मी अगेन लाइक अ किंग, क्योंकि वो सांप मुझे एकदम एक राजा के जैसा दिखता था। और कैसा राजा, लाइक अ किंग, वैसा राजा जो एक वनवास का रहने वाला हो, अन क्राउन्ड इन द अंडरवर्ल्ड, जो इस पूरे जगत में बिना मुकुटधारी राजा हो, ठीक है ना। लेकिन बता रहे हैं कि वो ऐसा, वो सांप बिल्कुल एक राजा की तरह दिख रहा था, ठीक है ना।
वो विश्व में वो एक ऐसा स्नेक ही था ना कि मैंने ऐसे विश्व में कोई ऐसा स्नेक देखा ही नहीं। वो बिल्कुल बिना मुकुट पहना हुआ था। नाउ ड्यू टू बी क्राउन्ड अगेन, और यदि वो मेरे पास आ जाए तो फिर मैं उसे मुकुटधारी राजा बना दिया होता, क्योंकि वो मुकुट नहीं पहना हुआ था। कितना अच्छा वो राजा था, एकदम वनवास की तरह था। जिस प्रकार वनवास के राजा होते हैं ना गाइस, सेम उसी प्रकार था। एंड सो आई मिस्ड माई चांस, मैं तो ये अपने अवसर को खो दिया। विद वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ, ईश्वर ने जो मुझे एक अवसर दिया उस अवसर को मैंने खो दिया। एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपिएट, मेरे पास पछतावा के अलावा अब कुछ है तो क्या है। अब फेटिनेस, मेरे पास अब बहुत ज्यादा पछतापन हो रहा है, पछतावा हो रहा है, ठीक है ना। अब मेरे पास पछतावा के अलावा कुछ है ही नहीं। वो एक स्नेक बिल्कुल एक गेस्ट की तरह था और मुझे वो क्षति नहीं पहुंचाया। वो इतना शांत मुद्रा में एक अतिथि के रूप में आकर के मेरे घड़े के पास बैठ करके उसने पानी पिया और फिर वो चला भी गया। मुझे ये अफसोस है, काश वो यदि मेरे पास आ जाए तो मैं उसे मुकुटधारी राजा बनाया होता, ठीक है ना। वो बिना मुकुट का आया, मैं उसे मुकुट पहना दिया होता। लेखक की ये अंदर की आवाजें थी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये रहा स्नेक चैप्टर्स, ठीक है ना, जो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो सारे बच्चे एक बार रिप्लाई कर देंगे कमेंट बॉक्स में, कैसा लगा क्लास, समझ में आया कि नहीं स्नेक चैप्टर। क्योंकि एक और चैप्टर है, ठीक है ना, एक और चैप्टर है जिसका नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर, वो लास्ट चैप्टर है। तो चलिए बच्चे, सारे बच्चे एक बार रिप्लाई करेंगे, मजा आ रहा है कि नहीं। और कमेंट बॉक्स में बच्चे कमेंट करके जरूर रिप्लाई दीजिएगा, क्लास कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं। और ज्यादा से ज्यादा हो सके स्टूडेंट्स लाइक तो कीजिए, अभी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर चैनल को, ज्यादा से ज्यादा हो सके स्टूडेंट शेयर कीजिए अपने मित्रों के पास। और इसी प्रकार मैं फिर अगला नेक्स्ट वीडियोज भी लेकर के आऊंगा, ऐसे ही लेते आऊंगा वन शॉट क्लास में, ठीक है ना। बिल्कुल इंग्लिश में टेंशन नहीं लेना है, बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए ये तो पूरा हुआ, अब चलेंगे हम लोग कहां पे स्टूडेंट्स, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर। चलिए जी स्टूडेंट्स, मजा आ रहा है ना, बिल्कुल क्या बात है, गजब, वाह, गर्दा मचा दी है आप लोग, वाह, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बच्चे, बहुत अच्छा, क्या बात है। चलिए जी, नीतीश कुमार, राजा कुमार, रितु, प्रिंस, करण, विवेक, सुधीर, आशी, कंचन, नीतीश, मेघा, सोनाली, सुधीर, सपना, लक्ष्मण, दीपक, प्रिंस, रिचा, सनी, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग पढ़ाई कीजिए, खूब अच्छा रिजल्ट लाइए, हौसला बनाकर रखिए, हौसला बुलंद रखिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो चलेंगे हम, अब ये है हमारा लास्ट चैप्टर जिसका नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर, ठीक है ना, मेरी दादी माँ का घर। सुनिए इसमें लेखक क्या कर रहे हैं, लेखक नहीं लेखिका, माई ग्रैंड मदर हाउस, मेरी दादी माँ का घर, इसके लेखिका कौन है, कमला दास। कह रहे कि देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर ऑन्स, एक घर है अब जहां कहीं दूर, ठीक है ना, फार अवे वो बहुत दूर है, वेयर ऑन्स जहां एक बार, आई रिसीव्ड मैंने प्यार पाई, दैट वोमेन डैड वो औरत मर गई, ठीक है ना। कमला दास अपनी दादी माँ के बारे में और अपनी दादी माँ के घर के बारे में बता रही है, जब वो बचपन में अपनी दादी माँ के साथ अपने बचपन को बिताई थी, ठीक है ना। और लेकिन अब जब उनकी दादी माँ मर गई है स्टूडेंट्स, तो वो अपने पिताजी के साथ फिर कोलकाता रहने के लिए चली गई, ठीक है ना। तो वो बता रही है कि जो उसको बचपन में दादी माँ के साथ जो लाड प्यार मिला ना, अब वैसा प्यार उसको मिलने वाला है क्या, कौन देगा वो ऐसा प्यार। तो बचपन की कुछ यादें हैं जो रख रही है, क्या कर रही है कि देयर इज ए हाउस, एक घर है अब फॉर अवे जो बहुत दूर है, ठीक है ना, जहां आप चली गई वहां से कह रही है, किससे, अपने पति से, अपने हस्बैंड से बता रही है,
कि देखो मेरा भी एक घर है जब मैं छोटी थी, अब यहां से दूर है, बहुत दूर है। वेयर, वहां, ऑल्स, एक बार, आई रिसीव लव, आई रिसीव लव, मैंने प्यार पाई, दैट वुमन डैड, लेकिन वो औरत क्या, मर गई। द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस, और हुआ क्या कि जो घर जो था ना वो बिल्कुल मौन अवस्था में बदल गया, शांत पड़ गया। जब मेरी दादी माँ थी तो कितना मजा था उस घर में रहने के लिए, लेकिन जब मेरी दादी माँ मर गई ना, वो घर एकदम शांत पड़ गया, एकदम मौन पड़ गया। और क्या होने लगा, स्नेक मूव्ड अमॉन्ग बुक्स, ठीक है ना, स्नेक मूव्ड अमॉन्ग बुक्स, यहां पर फुल स्टॉप नहीं है, कमा है, ठीक है ना। वहां पर हुआ क्या कि स्नेक मूव्ड, सांप घूमने लगे, कहां, अमॉन्ग बुक्स, किताबों के मध्य। अरे बाप रे, आई वॉज देन टू यंग टू रीड, आई वॉज देन टू यंग टू रीड, जब मैं बहुत छोटी थी, जब मैं उस किताब को पढ़ने के लिए, जो बहुत सारे किताबें रखी हुई थी ना, तो उस किताब को पढ़ने के लिए मैं इतनी छोटी थी ना कि मैं उस किताब को पढ़ नहीं पा रही थी, और उसमें उस किताबों के मध्य में स्नेक मूव करने लगे, और मैं ऐसा दृश्य को देखा ना, तो एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, तो मेरा हुआ क्या कि मेरी जो लहू है, मेरे खून का हर एक कतरा है, अणु है, वो क्या है, वो एकदम चंद्रमा के समान ठंड में परिवर्तित हो गया। ओ, हाउ ऑफ्टन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, लेखा बता रही है जहां रह रही है वहां से सोच रही है कि मैं सोचती हूं कितनी बार वहां जाने के लिए, मैं कितनी बार सोचती हूं वहां जाने के लिए, टू पियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, अरे कम से कम तो वहां की जो खिड़कियां है, उस अंधेरी खिड़कियों के उस पार से मैं कम से कम दादी मां के घर को देख पाऊं, ताकि मुझे पुरानी यादें आ सके कि हाँ मैंने इस घर में रही, बचपन में मुझे लाड प्यार बहुत ज्यादा मिला, ठीक है ना। जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और वहां की ठंडी ठंडी हवाओं का जो गूंज है, उस गूंज को भी मैंने सुना, मैं उसे सुन पाऊं, ठीक है ना। करिए लेखिका कि जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, अरे जाकर का तो कम से कम वहां की ठंडी ठंडी हवाओं का तो आवाज ही सुन पाऊं, और इन विल डिसअपियर, और इस निराशपूर्ण अवस्था में लेखिका बता रही है स्टूडेंट्स क्या, कि मैं जाऊं और जाकर पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाइट, और जाकर अपनी आर्मफुल, अपनी दोनों बाहों के साथ मैं वहां के अंधेरे को उठा करके और यहां पर लेटने के लिए ला दी होती, ठीक है ना। लेखिका सोच रही है कि मैं फिर उस घर के पास जाऊं, उस घर में फिर जाऊं, मैं समझता हूं कि मेरी दादी मां मर गई तो उस घर में अंधेरा ही अंधेरा होगा, ठीक है ना, ठंडी ठंडी हवाओं का गूंज हो रहा होगा, लेकिन मैं वहां पर जाऊं और जा करके उस अंधेरे को अपने दोनों हाथ से पकड़ करके लेकर के आऊं, और जहां पर मैं रह रही हूं अब, उस बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर, मेरे जो सोने वाला रूम है ना, उस सोने वाले रूम यानी शयन कक्ष के पीछे मैं उस अंधेरे को लेटा दूं, लाइक ए ब्रोडिंग डॉग, किस प्रकार, जिस प्रकार एक चेतावनी देता हुआ कुत्ता, जिस प्रकार एक दरवाजे पर चेतावनी देता हुआ कुत्ता जिस प्रकार चेतावनी देता है ना, रखवाली करता है, सेम उसी प्रकार मैं उस अंधेरे को अपने दोनों हाथ से पकड़ करके मैं अपने शयन कक्ष के पीछे वाले रूम में मैं ला करके रख दूं, ताकि मैं हमेशा अपनी दादी माँ का बचपन का जो प्यार मुझे मिला वो मैं हमेशा ताजा बना सकूं, मैं उसे हमेशा याद कर सकूं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, तुम विश्वास नहीं कर सकते हो प्रियतम, यहां पर डार्लिंग लेखिका किसको कह रही है, अपने हस्बैंड को कह रही है, तुम विश्वास नहीं कर सकते हो प्रियतम। कैन यू, क्या तुम विश्वास करोगे, दैट की आई लिव्ड इन सच ए हाउस, कि मैं इस प्रकार के भी घरों में रही, एंड वाज प्राउड, मुझे गर्व था, ठीक है ना, एंड लव, मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिला, आई हु हैव लॉस्ट माई वे, लेकिन हुआ क्या कि अब तो मैंने अपने सारे के सारे प्यार खो दिए, मैं सारे राह खो दिया, मैं अपने सारे तरीके भूल गए। जब मेरी दादी माँ थी ना, और जब मैं अपनी दादी माँ के साथ रह रही थी ना, तो मुझे लाड प्यार इतना मिला कि मैंने अपने कोई तरीके को नहीं खोया। उस टाइम मैं अपने हर एक तरीके, हर एक रास्ते को मैंने निर्वाह किया, लेकिन जब मेरी दादी माँ मर गई तो इस मुझे दुनिया में प्यार देने वाला कौन है, मैं अब अपने सारे तरीके खो दिए, ठीक है ना। एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर, और अब अजनबियों के द्वारे पर, अब अजनबियों के द्वारा दरवाजे पर
टू रिसीव लव, उस प्यार को पाने के लिए मुझे क्या भीख मांगनी पड़ती है। अब लेखिका बता रही है कि जब मेरी दादी मां मर गई ना, तो दादी मां के मर जाने के बाद अब क्या हुआ कि अब अजनबियों के दरवाजे पर मैं उस छोटा सा प्यार पाने के लिए मैं भीख मांगती हूं कि हाँ मुझे कोई प्यार दे दे, लेकिन एटलीस्ट इन स्मॉल चेंज। लेकिन अब वैसा प्यार मुझे छोट परिवर्तन या कम परिवर्तन के साथ मुझे कौन देने वाला है? जो मुझे प्यार मेरी दादी मां ने दी, जो मेरी प्यार मुझे बचपन में मेरी दादी मां ने जो मुझे लाड प्यार दी ना, वैसा लाड प्यार अब मुझे देने वाला कोई है नहीं। कौन कर रही है? कमला दास। किससे कर रही है? वो अपने हस्बैंड से बता रही है, ठीक है ना, कि जब मैं छोटी थी तो मुझे अपनी दादी मां के साथ बहुत ज्यादा लाड प्यार मिला, बहुत ज्यादा मिला। अपने साथ में मुझे भोजन खाना खिलाई, ठीक है ना, बहुत सारी कहानियां सुनाई, बहुत कुछ बताई उसने। लेकिन अब तो ऐसा हुआ कि जब वो मर गई ना, तो एक छोटा सा प्यार पाने के लिए मैं अजनबियों के दरवाजे पर घूम रही हूं, लेकिन वैसा प्यार जो मुझे दादी मां ने दी वो अब मिलने वाला कहां है? मैं उस सीन को फिर याद करके फिर वहां पे जाऊं और ठीक मैं उसे उस दृश्य को फिर मैं ताजा बना सकूं, मैं उस दृश्य को देखूं और अपने वास्तविक जीवन भी जी सकूं। लेकिन अब वो ऐसा होने वाला नहीं है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आज का क्लास आप लोगों का काफी मस्त लगा होगा। आज का क्लास आप लोगों का स्टूडेंट्स बहुत शानदार लगा होगा। तो सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग क्लास समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर रिप्लाई दीजिएगा कि कहां दिक्कत हुआ आप लोगों को, कहां स्टोरी में प्रॉब्लम हुआ, कौन से चैप्टर में आपको दिक्कत हुआ, आप जरूर बताइएगा। एक एक बच्चे को कमेंट करना है। और मैं फिर कहूंगा एक ही बात कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। और फिर अगला क्लास मैं लेकर आऊंगा ऑथर्स डिटेल्स, वन शॉट क्लास लेकर के आऊंगा ऑथर्स डिटेल्स पोएट्री सेक्शन का 1 to 10 चैप्टर का, ठीक है ना। उसमें केवल लेखक के बारे में ही चर्चा होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा क्लास कैसा लगा। और ऐसे ही आप लोग खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। ऐसा ही नहीं, मेरा हर एक चैप्टर 1 to 10 चैप्टर जो आज मैं लेकर आया ना, ऐसे तो इसका एक एक क्लास भी हुआ है, हर एक चैप्टर का 1 by 1 क्लासेस भी हुआ है। आप जरूर देखेंगे उसका वीडियो प्लेलिस्ट में, ठीक है ना स्टूडेंट्स। बस ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। आप सारे बच्चे रिप्लाई दे रहे, वाह क्या बात है, गजब हो गया ना। मिशन था हम लोगों का पूरा करना, तो आप लोगों का सहयोग, आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहे, तो आज ये पोएट्री सेक्शन मात्र 2 घंटा में क्लियर कर दिया है ना। बिल्कुल क्या बात है, गजब। ऐसे ही आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए बच्चे, खूब मन लगाकर पढ़ते रहिए। और हाँ, शेयर कीजिए इसे ज्यादा, ताकि सारे बच्चे 2022 का मिशन अपना पूरा कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।